भी असम राइफल का पेपर देने जा रहे हैं, तो साथियों असम राइफल के लिए आपके पास 2 से 3 दिन 4 दिन का समय बचा हुआ है मेरे साथियों। तो आप जाइएगा प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करिएगा सुपर स्काई क्लासेस का एप्लीकेशन। वहां आपको मिलेगा असम राइफल 2025 के लिए 30+ मॉक टेस्ट, 500+ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड है। इस ईबुक को जरूर ले लो, एग्जाम के लिए 100% आपके लिए मेरे साथियों ब्रह्मास्त्र ये साबित होगी। 100% सभी साथी इसको लगा के जरूर जाना। मात्र 149 रुपए में आपका स्कोर 20-30 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बात को समझ पा रहे तो जरूर आप इस सीरीज को लेना साथियों। चले समय को कोशिश करेंगे। बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये आपका रिलेटिव जो स्पीड होती है उस पे काम करता है ना, रिलेटिव स्पीड। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है एक चोर है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या है, भाग रहा है। फिर एक पुलिस वाला है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। अगर दूरी 1 किलोमीटर है तो पुलिस वाला उसको कितनी देर में पकड़ लेगा, पुलिस वाला कितनी देर में उसको पकड़ लेगा। बेटा क्लास को शेयर कर देंगे एक बार सभी बच्चे। तो देखो सबसे पहले आप जानेंगे कि रिलेटिव जो स्पीड होती है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आप लोग जानेंगे क्या होता है। रिलेटिव स्पीड जो होती है, अगर आप एक दिशा में चल रहे हैं, जैसे इधर से इधर भाग रहे हो, इधर से इधर भाग रहे हो, तो बेटा जो स्पीड होती है S1 वो आपकी माइनस कर दी जाती है। अगर आप इधर के लिए भाग रहे हो और सामने वाला आपसे इधर के लिए भाग रहा है, तो स्पीड क्या होती है, पहले वाली स्पीड और दूसरे वाली स्पीड क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। ये आपका क्या है, रिलेटिव स्पीड का ये आपका कंसेप्ट होता है। इसको ध्यान रखेंगे। मतलब अगर आप एक ही दिशा में भाग रहे हो तो क्या होगी, जो स्पीड होगी वो आपकी कम हो जाएगी। और अगर आप समान दिशा में नहीं भाग रहे हो, विपरीत दिशा में भाग रहे हो आमने सामने से, ठीक है, तो आपका क्या होगा। अब दिमाग में आपके ये भी आना चाहिए, सर विपरीत दिशा तो ये भी है, एक इधर को भाग रहा है एक इधर को भाग रहा है, तो इस पे सवाल नहीं बनेगा। ये कोई तरीका नहीं है, ये आपका तर्क नहीं है, ये आपका कुतर्क है ना। ये तर्क नहीं है, आपका कुतर्क है। तो समझेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इतनी है। क्या कह रहा है, कितने समय के बाद। आपको पता है कि सर d बराबर s इंटू टी होता है ना। तो t बराबर बेटा क्या हो जाएगा, d अपॉन s, है ना। डिस्टेंस हमारा कितना है, 1 किलोमीटर है। मैंने क्या कहा, स्पीड वो पहली है, ये दूसरी है। और जब कोई किसी को पकड़ता है तो उसके पीछे भागता है ना। तो ये देखो बेटा S1 और ये आपका क्या हो जाएगा S2, है ना। मैं घटा दूंगा, S2 घटा दूंगा तो 12 में से अगर मेरा 10 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, मेरा बचेगा 1/2। और जैसे ही 1/2 को मैंने काटा यहां से, या 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है सर आधा घंटा। अब कहोगे सर मिनट कैसे निकलेगा, ये जो आंसर है मिनट में आ रहा है। तो कभी जब घंटे को मिनट में चेंज करना हो तो 1/2 इंटू कर देना 60 से। 60 से जैसे इंटू किया, 2 से काटो, आंसर कितना आया आपका, 30 आपका आंसर आया। बताओ समझ में आया है या नहीं समझ में आया। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताओ भाई, सभी बच्चे बताएंगे समझ पाए हो बेटा, समझ पाए हो। जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया बात, जिसका नहीं आया वो समझ जाना चाहिए। 0.5 कर लो मतलब आधा घंटा, 1/2 का मतलब भी आधा घंटा होता है। और मैं जब मतलब 1/2 फ्रैक्शन को जब मैं घंटे में मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से इंटू कर दूंगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हिमांशु। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही आंसर देते रहा करो बेटा, आंसर जरूर दिया करो। मैं अगर आपसे कुछ भी पूछता हूं तो आपको आंसर देना जरूरी है। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है 1000 की वस्तु है जिसपे 10%, 10% और 10% की छूट दी जाती है। कह रहा फाइनल प्राइस जो है इसका वो क्या होने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो फाइनल प्राइस इसका होगा क्या होगा। चलो देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएगा। देखो इसमें एक पैटर्न लगता है आपका, कौन सा लगता है, जब कभी आपके पास ऐसा अगर क्वेश्चन आता, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास क्वेश्चन आता कि 10%, ठीक है, 10% और 10%, ठीक है, इसका समतुल्य, है ना, क्या कहते हैं इसको, समतुल्य, समतुल्य छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, उसी का अगला पैटर्न है ना, छूट क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है। अगर आप इसका आंसर कर देते हैं तो ये, अगर आपको आता है 3 छूट है, आप अगर निकालना चाहते हैं निकाल लेते हैं तो आप इसकी छूट निकाल लेंगे। अब बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। भाई शाहरुख का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, ए आंसर दिया। देखो समझने की कोशिश करेंगे, पहले हम क्वेश्चन जो हमारा है उसको सॉल्व करेंगे। देखो बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं। एक तरीका आपका ये कहता है कि मैंने बेटा क्या लिखा, 10,000 है ना, हाँ, मैंने लिखा 10,000 इंटू, जब छूट देते हैं तो 100% से कम कर लिया करो। 100 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 90 बचेगा। फिर 100 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 90। फिर 100 में से 10 गया, फिर बचा 90। अब आपको पता है ये सारी परसेंट है, तो 90 का एक बार इसका 100, एक बार इसका 100 और एक बार इसका 100। अब देखो आप कितने जीरो हो गए, 4 और 2 6 जीरो, और इधर 6 जीरो है तो 2 2 4 और 2 6, और ये आपके चारों कट गए और ये आपके ये कट गए, है ना। आपको पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 का स्क्वायर सॉरी क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, लेकिन एक जीरो भी लगा है तो आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया है।
ठीक है भैया, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैं आपको से कहा, अब इस वाले क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है बेटा, इस वाले क्वेश्चन को अगर आपसे सक्सेसिव निकलवाने को कहे, एक तरीका आपका ये कहता है कि आप दो दो करके निकाल लो, ठीक है। एक तरीका आपका क्या कहता है, एक तरीका आपका कहता है, मैंने क्या कहा, अब पहला 90% है ना बेटा, 90/100 लिखोगे, 90/100 लिखोगे, इंटू फिर आप 90/100 लिखोगे, है ना, इंटू फिर आप 90/100 लिखोगे, ठीक है, 100 लिखोगे। अब आपने क्या किया, दो जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक है। और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है बेटा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 1000, है ना, 1000 आपका आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इतनी छूट हो गई, मतलब अगर मैं नीचे 100 करता हूं तो नीचे मेरी छूट कितनी आ जाएगी, 72.9, मतलब मैंने 100 पे 72.9 की छूट करी है। अगर मैं इतने पे 72.9 की करूंगा, आप यहाँ पे लिखोगे 10,000 टू 72.5, और नीचे आप अगर 100 लिखोगे, पॉइंट हटाया, जीरो आ जाएगा, आप देखोगे, है ना, 3 जीरो से 72.9, सॉरी 72.9, ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो आ गया, 3 जीरो से आपने 3 जीरो काट दिया, देखो 729 है, और एक आपका जीरो इसके आगे चिपक जाएगा, तो आंसर आपका वही आना है। बताओ यस और नो। बिल्कुल आएगा शाहरुख, बिल्कुल आएगा बेटा, सोचते रहो, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, तो आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, मेहनत करते रहें। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सक्सेसिव का रूल लगा दिया, सक्सेसिव से मैंने ये निकाल के दिखा दिया, ठीक है, और ये सिंपल आपका सॉल्यूशन जो होता है वो मैंने आपको करा दिया। किसी बच्चे को कोई अगर डाउट होता है तो तुरंत मेरे से पूछेगा, मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा, एनीबॉडी, कोई भी बच्चा, लेकिन आपको सभी को आंसर जरूर करना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आप इससे पहले वाली क्लास देख सकते हैं, उसमें और मैंने बेसिक्स आपको बताए हैं, ठीक है। चलो आगे कभी मैं अगर ऐसा सवाल दूंगा तो आप कर पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन बेटा आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। एलसीएम एचसीएफ का सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो बनता है, केवल यही क्वेश्चन बनता है जिसमें अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप बेटा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें, ठीक है, आंसर करें, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दें, ना जल्दी करें ना बात करें, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल अच्छा पढ़ाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है। देखो एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि सर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है। ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, यही लगा दो। एचसीएफ और एलसीएम दिया है, मैं इस फॉर्मूले में लगा रहा हूं सर, क्या हो जाएगा, 12 गुणा 240 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक संख्या है 48 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, नहीं पता, नंबर 2 मैंने मान लिया इसको, ठीक है ना। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 से काटोगे 4 चक 24, 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। 60 वाले सभी बच्चे आए हैं और आंसर किया है, अगर 60 तो बिल्कुल ठीक हो आप, अगर 60 आंसर किया है तो बिल्कुल ठीक हो आप। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन था, अब कभी कभी पता है क्या कहता है, कभी कभी तुमसे क्या कहेगा, ये तुमसे छिपा लेगा, ये तुमसे छिपा लेगा, ठीक है, ये तुमसे छिपा लेगा। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, समझना, अब क्वेश्चन आपका बदल गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है, ये छिपा लेगा, मैं इसको मोटा करके मिटाऊं जल्दी, ठीक है, ठीक है, समझना मेरी बात। अब क्या कहेगा, ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बेटा, समझो, कह रहा है यदि एक संख्या भी मैं अगर हटा दूं, इसको भी हटाओ, है ना, तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो संख्याओं का संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल, है ना, क्या पूछेगा आपसे, गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कंफ्यूज मत होना। कह रहा है दो संख्याएं हैं जिसमें एलसीएफ एचसीएफ आपका दे रखा है, कह रहा है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अगर आप मेरे सभी बच्चे प्यार से इसको देख पा रहे हैं कि सर नंबर 1 नंबर 2 मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं ये भी तो कह सकता हूं संख्याओं का गुणनफल, तो आपका आंसर क्या हो जाता, एचसीएफ एलसीएम की गुणा कर देते, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाता। क्लियर है, बहुत बढ़िया आंसर भी बता दिया बच्चे ने। क्लास को एक बार शेयर कर दो इसी बात पे, इसी बात पे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल पूछता तो मैं गुणनफल डायरेक्ट निकाल देता, एक संख्या की मुझे जरूरत नहीं होती। और ये जो पीडीएफ है आराम से सॉल्व करते रहो, पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक हम लगवा देंगे, ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्या कह रहा है, कह रहा है 500 साल, सॉरी 500 कह रहा हूं, 5000 की राशि 3 साल के लिए कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर आपसे पूछी गई है, मतलब रेट आपसे पूछा गया है। अब करेंगे इसको, आप भी आंसर करते रहे। राशि कितनी है, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू बेटा कितनी है, पी की वैल्यू है आपकी 5000, ठीक है, और
टाइम कितना दे रखा है, टाइम है आपका 3 साल, है ना, टाइम है आपका 3 साल। और जो आपका अमाउंट दे रखा है बेटा, अमाउंट क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है आपका 5900। आपको पता होना चाहिए कि बेटा अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में से अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कम कर दिया वो आपका अमाउंट होता है। अब मुझे अगर निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो मैं क्या कर दूंगा, है ना, सॉरी, प्लस होता है तो SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस पी, मतलब मिश्र धन माइनस पी। तो ये आपका मिश्र धन है, मैं अगर इसमें से मूलधन कम कर देता हूं, मूलधन कम कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 900, और 900 मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। समझेंगे, SI मेरा कितना है, 900 है ना, प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल मेरा 5000 है, रेट मुझे नहीं पता क्योंकि रेट ही निकालूंगा, और टाइम आपका कितना दे रखा है 3, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिए, इसके 1 से ये कट गया आपका, ठीक है, 5 दिया 15, और 15 से अगर आप काटोगे तो 6 बारी में 90 कट जाएगा। तो रेट जो आपका आया, रेट कितना आया बेटा, 6%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो, है ना। ये तरीका तो आपका बिल्कुल कैसे हो गया, बेसिक तरीका आपका हो गया। ठीक है भाई, अब जानते हैं कि आपको जल्दी कैसे करना। तो आपको पता है जो हमारा मूलधन होता है वो 100% की वैल्यू होती है। ठीक है, 3 साल पे कितना बढ़ रहा है, 3 साल पे बेटा बढ़ रहा है हमारा 900, 1 साल पे कितना बढ़ेगा, 1 साल पे बढ़ेगा हमारा 300। सही है भैया, है ना। तो कह रहा है 5000 पे अगर कोई चीज कितनी बढ़ती है, 300 बढ़ती है, तो है ना, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, 100 लिखोगे और नीचे आप कितना कर दोगे, ये 5000 कर दोगे। देखोगे 3 जीरो से आपने 1 2 3 जीरो काट दिए, 5 से काटोगे 5 छक 30, तो 6% आपका आंसर आ गया है। ये ऐसे करके आपको एग्जाम में करना है, ऐसे करके आपको एग्जाम में करना है, और ये आपका बेसिक तरीका हो गया। ये कैसा तरीका हो गया, ये आपका बेसिक तरीका हो गया। तो इसको भी याद रखें क्योंकि बेसिक आपको आना चाहिए जरूर, और ये आपका एग्जाम की अप्रोच है, आपको ऐसे करके एग्जाम में करना है। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सविता, क्या नाम है इनका, नयान, शाहरुख, 2-3 बच्चे मात्र आंसर कर रहे हैं। कैसे तुम ऐसे करके सिलेक्शन पाओगे, कैसे करके तुम सिलेक्शन पाओगे भाई, आंसर कर लो, है सर हेल्प मी, बताओ क्या दिक्कत है। मजा आ गया शाहरुख, चलो बढ़िया है। तुम उस दिन क्लास में भी हेल्प चाह रहे थे, आज क्लास में भी हेल्प चाह रहे हो, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा मुझे देगा, है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। दोबारा समझा दो बेटा, वीडियो को थोड़ा पहले करके देख लो, आपको समझ में आ जाए, है ना। ध्यान रखना मूलधन को हम क्या मानते हैं, मूलधन हमारा होता है 100%, ये ध्यान रखना, 100 की वैल्यू हमारी मूलधन के बराबर होती। क्लियर है, कल नहीं हो रहा है, सब ब्लर हो रहा है। अभी आएगा, अभी आएगा, क्लियर होगा। एक मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट। एक मिनट वेट करेंगे बच्चों, बस मात्र। ठीक हो जाएगा बस, है ना, 1 मिनट का पेशेंस रख। ठीक हो गया, ठीक है भाई, ठीक हो गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं होगा बेटा, बफरिंग वफरिंग कुछ नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कहता किसी संख्या का 40% अगर इतना है तो 100% क्या होगा। तो बेटा अगर 40 की वैल्यू, मैं क्या कहता हूँ, जो मुझे निकालनी है इंटू करोगे इसके। देखो 40% की वैल्यू है आपकी 280 है, आपको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू। आपने क्या किया, 100 लिखा नीचे, और जो इधर लिखा होता है इसको आप नीचे भेज दोगे। तो जीरो से आपने जीरो काट दिया, 4 सत्ते 28 हो गया, तो 700 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, फिर भी आपको आना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि फिर भी आपको आना चाहिए। एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे मेरे कहने से, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, कम से कम 50 बच्चे लाइव क्लास इस क्लास को देखने चाहिए। ठीक है भाई, क्लास को शेयर करो बेटा, मेरे कहने से एक बार क्लास को जल्दी से शेयर। अगला क्वेश्चन छठा आपके सामने लगा हुआ है। देखो मैं आपसे क्या कह रहा था, सक्सेसिव की बात कर रहा था मैं, सक्सेसिव डिस्काउंट आपका आ चुका है। इस क्वेश्चन को बताऊंगा और बताऊंगा आपको कैसे करके करना है, जैसे आप चाहें वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 तरीके आपको इसके भी मैं बताने वाला हूं, तो हर चीज आपको समझ में आएगी। देखो
चलो देखो बेटा, आंसर क्या होगा, कह रहा किसी वस्तु पर पहले 20% फिर 10% की छूट दी जाती है। तो बहुत से बच्चे फार्मूला से करना चाहते हैं, तो फार्मूला याद कर लें। क्या होता है बेटा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। लगाओ इसमें वैल्यू, पहले को एक्स मान लो इसको, है ना, और इसको मान लो वाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 माइनस का 20 गुणा 10। ठीक है, और नीचे आपका 100 आ जाएगा। आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना आया 30, और 30 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 28। ठीक है भाई, 28% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ चुका है। 28% आपने बिल्कुल आंसर लगाया। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब कभी किसी का सक्सेसिव निकाला जाता है, जब कभी किसी का सक्सेसिव निकाला जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के जो आता है उससे हमेशा जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। तो 30 आंसर हो नहीं सकता था, ये भी आंसर नहीं हो सकता था, 2 ऑप्शन हो सकते थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये हो गया, सभी बच्चों ने बिल्कुल तरीका लिख दिया है, बहुत बढ़िया बात है। 28। अब देखो एक तरीका दूसरा होता है, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं और आप भूल जाते हैं, है ना, आप अगर फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं, आप भूल जाते हैं, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, 20% की छूट दी है तो 20 का मतलब होता है 80, है ना, 80/100 इंटू 10% की छूट दी है मतलब 90/100। आपने देखा 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिए। ठीक है भाई, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिए, है ना, यही तो छूट है। 8 नेम 72, कितना हो गया, 8 नेम 72, 72। अगर बेटा आप 100 पे 72 की छूट दे रहे हो तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 100 में से अगर 72 जाएगा तो 28% आपका आंसर आया है। बताओ समझ पाए हो नहीं। पहला आपका तरीका हो गया, पहला तरीका, जैसा आपको समझ आए वो तरीका आप एक्सेप्ट कर लें। ये आपका दूसरा तरीका होगा। ठीक है भैया, सेकंड मेथड हो गया, और इस सब में आपका काम करेगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही सवाल के लिए है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही सवाल के लिए। एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको इसका। अब देखो 20% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ, 20% को 20 पंजे 100 1/5 लिख सकता हूँ। ठीक है भैया, कोई वैल्यू 5 से कितनी हो जाती है, डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 5 से कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। फिर मैं 10% लिखूंगा, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है सर 1/10, है ना। कोई चीज 10 से कितनी हो जाती है, 10 से कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। अब देखो आप 10 पंजे कितना हो जाता है 50, है ना, और 9 चौक कितना होता है 36। परसेंट किस पे निकालते हो, परसेंट आप किस पे निकालते हो, तो आप कहोगे सर परसेंट निकालते हैं हम 100 पे, तो हम इसको 100 कर लेंगे, इंटू 2 कर देंगे। जैसे ही हमने इंटू 2 किया एक को, तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। अब देखो 50 दूनी 100 हो गया, 36 दूनी 72 हो गया। अगर 100 पे मैं 72 रुपए की छूट दे रहा हूँ, सॉरी 100 पे अगर मैं 100 की चीज 72 में बेच रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उसको 28% की छूट दे रहा हूँ। तो आंसर आपका एक ही आने वाला है, जैसे चाहूं वैसे, है ना। क्लियर है भाई, जैसे चाहूं वैसे आप कर सकते हो, समझ में आ गया। ठीक, तो अच्छा लगे आपको, ये तरीका अच्छा लग रहा है तो इसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे। अब देखो ये आ गया, करा एक वस्तु की अंकित कीमत अगर 600 रुपए है, उस पर मैं अगर 10% की छूट देता हूं, तो बिक्री मूल्य आपको बताना है कि जिसका विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, एक चीज आपको नोट डाउन करनी है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ। जब आपका थोड़ा अच्छे लेवल का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहेगा, ध्यान रखेंगे बेटा, जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपको किस पे दिया जाता है, वो आपका मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, ध्यान रखेंगे मार्क प्राइस पे। ठीक है, मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य, है ना, अंकित अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा। और जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है बेटा, वो किस पे होता है, वो आपका होता है कॉस्ट प्राइस पे। कभी गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, क्रय। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सर डिस्काउंट किस पे देते हैं हम, तो बेटा डिस्काउंट किस पे देते हैं हम, डिस्काउंट हमेशा देते हैं मार्क प्राइस पे। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे, है ना। क्लियर है, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। अब मैं कह रहा हूँ एक तरीका आपका, देखो 600 को मैं क्या करता हूँ, 10% की छूट देता हूँ, मतलब 90% पे अगर बेच देता हूँ, मेरा आंसर कितना आ जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, 9 छक 54 540 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और मेरे सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया है। ठीक है भाई, ये तरीका इसका हो गया। और भी तरीके इसके हो सकते हैं, फिलहाल ये बेसिक क्वेश्चन में ना लगाओ तो अच्छी बात है, लेकिन जानना चाहो तो जान सकते। 10% की छूट, 10% की छूट मतलब क्या होता है, 1/10 फ्रैक्शन होती है। 1/10 का मतलब अगर 10 की कोई चीज है तो बेटा मैं 9 रुपए में उसको बेच रहा हूँ, 9 रुपए में बेच रहा हूँ। तो अंकित कीमत उसकी कितनी है, अंकित 600 है ना। अगर 10 की वैल्यू 600 है, एक की वैल्यू 60 हो जाएगी, एक की वैल्यू 60 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 छक 54 540 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तरीके बदलने से आंसर नहीं चेंज होते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्या सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, आंसर ऐसे ही करते रहो, है ना। फास्ट कराऊंगा हिमांशु, फास्ट कराऊंगा, ठीक है। चलो
ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और फास्ट की मत कहो, देखो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होते जाएंगे, अगर फास्ट कहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिर तुम्ही को प्रॉब्लम होगी कि आधी चीजें समझ में आएंगी आधी चीजें नहीं समझ में आएंगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। रेशियो वाला करना चाहो रेशियो से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो बेटा क्या है, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है, रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है ना। मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके डाल लेना, आ सकता है आपका। और आज से ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 3 तरीके से खेत बनते हैं। सबसे पहले है ना, पहले आप इसका आंसर करते हैं हम लोग, फिर बताएंगे 3 तरीके से खेत बनते हैं और कैसे करके उनको हमें टैकल करना होता है। सॉल्यूशन इसका देखिए पहले आप लोग, ठीक है भाई, जल्दी मत करो मुझसे कि जल्दी पढ़ाओ सर। लंबाई का मतलब होता है बेटा एल कितनी है 50 मीटर, है ना। चौड़ाई का मतलब होता है ब्रेथ कितनी है इसकी 40, है ना। और चौड़ा कितना है विड्थ, विड्थ कितनी है इसकी 2 मीटर, ठीक है बेटा। फॉर्मूला लगाओगे, क्या कह रहा है, खेत की लंबाई इतनी है और एक आयताकार चारों ओर इतना चौड़ा मीटर रास्ता आपको बनाना है, चारों ओर बनाना है, तो मतलब बाहर की तरफ बनाना है। बाहर की तरफ बनाओगे तो क्या लिखोगे आप 2W L + B और प्लस का 2W कर दो। W की W रखोगे, W की जगह कितना हो जाएगा 2 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये बेटा 4 हो गया। L + B मतलब 40 50 कितना हो गया 90 हो गया। फिर 2W कितना है आपका 4 हो गया, है ना, कितना हो गया 94। तो 4 गुणा 94 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, 1 4 9 36, 1 37, 376 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 376 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आपने किया अगर 376 तो बहुत बढ़िया बात है भाई। कौन है गधा, नंदन कुमार कह रहा है जी क्वेश्चन बता रहे हो, आंसर बता नहीं रहा है एक भी क्वेश्चन का है। 376 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब जरा आपको थोड़ा सा आराम से देखना है, देखो कितने तरीके से खेत में रास्ते बन सकते हैं आपके हिसाब से, है ना। ध्यान रखेंगे, एक है आपका ये, है ना, 3 तरीके बताऊंगा और 3 तरीके से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतनी चीज की गारंटी लेता हूं। अगर रास्ते से कभी भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक रास्ता बेटा कैसे बनता है, एक रास्ता बनता है हमेशा अंदर की तरफ। एक रास्ता कैसे बनता है, ये आपका अंदर की तरफ बनना है ना। ये आपका कैसा बन रहा है, ये बनना है अंदर, ठीक है। एक रास्ता बनता है आपका अंदर और एक रास्ता बनता है आपका इसको मिटाता हूँ, 1 मिनट रुकना बेटा, जरा अच्छे से समझ लेना। आज के बाद इस तरीके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। एक रास्ता बनता है बेटा बाहर, एक रास्ता बनता है बाहर, ये बन गया बाहर, ये बाहर की तरफ रास्ता बन गया, है ना। ये कैसे बन रहा है बाहर की तरफ, सारे कॉन्सेप्ट याद कर लेना और फिर आपको कभी भी गलती नहीं होगी। एक रास्ता बनता है आपने देखा होगा कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे करके, मतलब खेत में ऐसे करके इधर से इधर गया, अंदर की बात कर रहा है, इधर से इधर गया। तीनों के फॉर्मूले मैं आपको लिखा देता हूँ, तीनों के फॉर्मूले, ठीक है बेटा, तीनों के फॉर्मूले जान लो। अगर कभी अंदर रास्ता बनेगा तो आप लगाएंगे बेटा 2W L + B और माइनस का 2W, ठीक है। अगर कभी बाहर बनेगा तो अभी वाला सवाल हो जाएगा W L + B और प्लस का 2W, ठीक है भैया। और जब कभी ऐसे करके बनेगा तो आपको लगाना है W L + B और माइनस का W। ये 3 हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इनको रख लो। अगर कभी भी रास्ते से क्वेश्चन आए ऐसे करके कर देना। एक तरीके का इससे और क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा बेटा, जैसे इतना आपने कर लिया, अब इसमें एक लाइन और बढ़ा देगा, कहेगा है ना, रास्ता बनाने का खर्च, क्या कहेगा, रास्ता बनाने का खर्च कहेगा 15 रुपए प्रति मीटर है, 15 रुपए प्रति मीटर है। तो खर्चा पूछेगा तो कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद बेटा क्या कर देना, इनटू कर दोगे 15, आंसर आपका आ जाएगा कि इतने रुपए हमारे इतने रुपए खर्च होंगे। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट है? बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। कैसा भी क्वेश्चन आए, इनसे बाहर आपका रास्ते से क्वेश्चन नहीं आएगा और रुपए वाला आया तो क्षेत्रफल निकाल के इनटू कर देना, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए और हर 20% घटा दिया जाए तो नई भिन्न जो बनेगी वो आपकी कितनी होती है, इतनी होती है। मूल भिन्न आपसे पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दूंगा होमवर्क पे आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कोई चीज 25% बढ़ाऊंगा, देखो भिन्न क्या होती है, हमेशा x/y होती है, ये भिन्न होती है। इसमें आप 25% बढ़ाओगे, 20% कम करोगे, ठीक है बेटा। 25% या आप इसको ले लेना, क्या ले लेना, 100x ले लेना और 100
बाई ले लेना, ठीक है, 100x 100 बाई ले लेना, कुछ भी ले लेना, इसको हम होमवर्क में देंगे आपको, ठीक है, होमवर्क में देंगे, एक दो क्वेश्चन बीच बीच में होमवर्क देते रहेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या करोगे, 25% बढ़ाओगे, 100 को अगर 25% बढ़ाओगे तो 125x हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व भी करा दे रहा हूँ, 125 हो जाएगा, और 20% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 बाई, और इसी की वैल्यू आपसे क्या कह रखा है, कह रहा है 15/8 हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद x अपन बाई निकाल देना, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन आओ। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से है और इजी क्वेश्चन है ना। लेकिन आपने देखा होगा, अगर पहली आपने क्लास देखी है तो मुझे एक बच्चा कोई कंफर्म करके बताएगा, उससे आज थोड़ा लेवल अप है, नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो और लेवल अप लेके आऊंगा। बस आप लोग मुझे क्या करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियो अच्छी लगती है और अच्छी अच्छी कमेंट करते रहें, जहां समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर, एक नल क्या करता है, एक नल क्या करता है, बड़ा ध्यान से देखेंगे, एक नल मैंने ए मान लिया, एक नल मैंने बी मान लिया, ठीक है भाई। एक 6 घंटे में टंकी को भरता है और दूसरा क्या करता है, 8 घंटे में खाली करता है। जो खाली करता है उसको जरूर देख लेना, 8 कितना हो जाएगा, 24, टोटल हो गया 24, 6 चौक 24, 8 तियां 24, लेकिन ध्यान रखेंगे ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये है खाली करने वाला, खाली करने वाला माइनस में लिया जाता है, ये माइनस का हो जाएगा। अब कह रहा दोनों को अगर एक साथ खोल दें तो 4 और -3 1 बचेगा ना, इफिशियंसी 24 बटे क्या हो जाएगा बेटा, दोनों 4 -3 1, मतलब 24 बटे 1 का मतलब है कि दोनों जो भरेंगे 24 घंटे में भरेंगे, ये समझ लेना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खाली करने वाला हमेशा माइनस में लेना, खाली करने वाला हमेशा माइनस में लेना, 24 आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला अगला देखो, अगला कह रहा है ये भुजाएं हैं 6 8 10 और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ध्यान रखेंगे तीनों त्रिभुजों का मैंने आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताया, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले आपको ये मैंने आपको तीनों ट्राइंगल बताए थे, कौन से, एक आपको मैंने बताया था कि बेटा राइट एंगल का क्या होता है फॉर्मूला, राइट एंगल का जो एरिया होता है उसको कैसे निकालते हैं, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। दूसरा ट्राइंगल मैंने आपको बताया जिसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिसकी दो साइड आपकी बराबर होती हैं, इसकी दो साइड बराबर होती हैं, तो समद्विबाहु, या जिसकी तीनों साइड बराबर, तीनों साइड बराबर मैंने बताया था, इसका जो एरिया होता है ना, उसका क्या होता है, रूट 3/4 और इंटू आपका क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये आपको बताया था ना। और एक ट्राइंगल ऐसा बताया था जिसकी एक भी भुजा आप आपस में बराबर नहीं, ये अलग है, ये अलग है और ये वाली अलग है, तो इसका जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, S = A + B + C/2 और S अंदर और S - A और S - B और S - C, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेटा ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। देखो 6 × 36 8 × 64, अगर मैं 36 को और 64 को जोड़ूंगा तो 10 के स्क्वायर मतलब 100 के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस वाले फॉर्मूले में इसको रख दो 1/2 और बेस कोई भी ले लो, छोटा वाला एक बेस होता है, एक इसकी हाइट होती है, तो 6 × 8 हो जाएगा। आपने काटा 2 × 6 और 8 × 24। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10, ठीक है, 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलूंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 246 और साधारण ब्याज 240 है, तो ब्याज दर पूछी गई है आपसे। बेटा डरना नहीं है, हम है ना, कैसी डरने वाली बात करो, क्लास देखो, ये पिछली वाली देखो, ये वाली देखो, बहुत समझ में आएगा। आप पहले से नहीं जुड़े, गलती हो गई थी आपसे कुछ, इसलिए पहले से आप नहीं जुड़ पाए ना बेटा, अब आप जुड़े हो, बहुत अच्छा कर पाओगे। बच्चों चाय पी लो, चाय आप लोगों के चक्कर में ठंडी हो गई। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, हमेशा जब कभी 2 साल का आपको क्या दे, CI और SI का गैप दे, मतलब CI - SI, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका गैप होता है PR² / 100 का स्क्वायर, ठीक है भाई।
100 का स्क्वायर। अब देखो गैप दिया है नहीं दिया है, देखो ये बेटा क्या है आपका CI है और ये आपका SI है। इनका गैप कितना है, इनका गैप है 6 का, 246 से 46 तक 6 का गैप है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि सर हमें जो है वो PR स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है ना। PR की तो PRT करके लगाओ भाई, अगर वैल्यू नहीं पता है तो PRT करके लगाओ। साधारण ब्याज अगर आपका इतना है, साधारण ब्याज आज इतना है आपका, तो PR होता है इंटू T की बात कर रहा है तो 2 हो गया, और नीचे आपका कितना आ गया, 100 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कितना हो जाएगा, आपने काटा 2 से ना, 1200 हो जाएगा। तो PR की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन ये तरीका मैं आपसे कहता हूँ कि ये तरीका आपका बेकार है ना, ये तरीका आपका बेकार है। आपको कैसे करके करना है देखो जरा। आपने देखा कि मैंने आपसे उस दिन भी क्लास में कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि बेटा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, पहली साल का होता है बराबर। क्या कहा था मैंने, पहली साल का बराबर होता है। एक बार रिपीट करो, देखो तो पहली साल का बराबर होगा अगर 2 साल में, आप देख पा रहे हो कितना अंतर हो रहा है, 6 का अंतर हो रहा है। 2 साल में कितने का अंतर हो रहा है, 6 का अंतर हो रहा है। मतलब कोई चीज 246 से बढ़ के कितनी हो जा रही है, 246। 246 हो रही, कितने का अंतर हो रहा है, 6 साल का। कितने साल में हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, तो आप कहोगे सर 2 साल में हो रहा है। अगर मैं बात करूं 6 मुझे ब्याज मिल रहा है कितने सालों में, 2 सालों में 6 ब्याज मिल रहा है मुझे 6, ठीक है। 2 साल में ब्याज मिल कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हो 1 साल का जो ब्याज होगा आपका कितना होगा, 1 साल का जो ब्याज होगा आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है भाई। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये सारे ब्याज हैं। अच्छा ऐसे भी मत सोचो, छोड़ो हटाओ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दोनों ब्याज समान मिलते हैं। तो साधारण ब्याज पे अगर मुझे 240 मिल रहा है, इसका मतलब है कि पहली साल मुझे 120 मिला होगा और दूसरी साल भी मुझे क्या मिला होगा, ये दूसरी साल का है, सेकेंड ईयर का, और ये फर्स्ट ईयर का। 2 साल समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अलग होता है। तो 120 पे मुझे कितने मिले हैं, 120 पे मुझे मिले हैं 6 रुपए, है ना। तो 100 पे मुझे कितने मिलेंगे, 120 लगाया, जीरो से आपने जीरो काटा, 6 दूनी 12, 2 से काटा, आंसर कितना आया, 5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपका आया तो ठीक है, वरना गलत कर चुके हैं आप, ठीक है भाई। समझ में आया, 5% इस क्वेश्चन का आंसर है। किसका आंसर आया, हिमांशु का आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तारुक का भी 5 आ गया। 6 वाले तुम सभी गलत हो, 6 वाले तुम सभी गलत हो। ये बहुत बेसिक हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है करने का, मुझे लगता है इससे कोई फायदा है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं कि PR स्क्वायर, फिलहाल ये फॉर्मूला होता है। जिस बच्चे को कोई डाउट है, अगर 2 साल का कभी गैप दिया हो तो ये लगा के आंसर आ सकता है ना। ये आपको समझ में आया। मैंने क्या कहा, साधारण ब्याज हमेशा बराबर मिलता है, हर साल बराबर होगा साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलता रहता है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, नंबर 13 पे कह रहा है एक मीटिंग में 15 लोग हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक बेटा किसका आता है, एक आता है आपका हाथ मिलाने वाला, हाथ मिलाने वाला, और एक होता है आपका गिफ्ट वाला। जब गिफ्ट दिया जाता है तो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और दोनों तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इंपोर्टेंट करके डाल लेना और नोट कर लेना किसी कॉपी पे। आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है, मैं गारंटी लेता हूँ इसी, ठीक है भाई। इस चीज की मैं आप आज से गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलो करो बेटा आंसर। 105 बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। अब देखते हैं क्या आंसर आया। देखो बेटा ये कौन सा है, ये है आपका एक बार हाथ मिलाने वाला। अगर मैं आपसे कहूं जैसे आप 3 लोग हो ना, आप 3 लोग हो, एक लोग हो गया, और इधर, इधर आपका 2 लोग, 3 लोग, ठीक है। 3 लोग हो गए, मैं कहूं हाथ मिलाना है आपको, तो आप पहले इससे मिलाओगे बेटा, फिर आप इससे मिलाओगे, है ना। ये क्या करेगा, अगर आपने इससे मिला दिया, है ना, अगर आपने इससे मिला दिया और ये बेटा इससे मिलाएगा, है ना। तो अगर आपने इससे मिला दिया, आपने इससे मिला दिया, ऐसा थोड़ी है कि ये आपसे मिलाएगा, आप इससे मिलाओ या ये आपसे मिलाए, एक बारी तो काउंट किया जाएगा, एक बारी तो काउंट किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला आप याद कर लें, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, लिख भी देता हूँ। होता है n-1 ठीक है भाई। देखो 15 गुणा 14 से 2 से काटा, 7 बारी में कट गया, 7 पंजे 35 का 5 हो गया, 3 हासिल बचा, 7 एकम 7 3 10, 105। जिस भी बच्चे ने आंसर किया है सैल्यूट है भाई, बढ़िया पढ़ रहा है वो, ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छा कर जाओगे आगे, अच्छा कर जाओगे, ठीक है। इसने भी 105 आंसर किया है। मेरी बात समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो, है भाई।
अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। मैंने क्या कहा, 3 लोगों को हाथ मिलाना है, 3, 3 में से एक जाएगा, बचेगा 2, और 2 से आपने डिवाइड किया, 2 से जैसे ही डिवाइड किया आंसर आया आपके सामने 3। तो देखो 3 बार हाथ मिल रहा है, एक बार आपने इससे मिलाया, एक बार आपने इससे मिलाया, और एक बार इसने इससे मिलाया, चाहे इसने इससे मिलाया, तो 3 बार हाथ मिल रहा है। ऐसे करके आपको करना है। ठीक है भाई शाहरुख, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है कि हाँ सर डाउट है। चलो, ये आपका हाथ मिलाने वाला हो गया। अब आ रहे हैं हम गिफ्ट वाले पे, एक साथ में लेके आया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब गिफ्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखेंगे भाई, गिफ्ट गिफ्ट देंगे हम लोग। अब गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट की बात करेंगे। गिफ्ट वाले में आप क्या लगाओगे, इसका भी आपको आंसर करना है। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है। गिफ्ट वाले में आपको क्या करना है, गिफ्ट वाले में आपको लिखना है n(n-1), बात खत्म हो जाती है। और हैंडशेक वाले में आपको क्या करना है, अगर आपको हाथ मिलाना है फॉर्मूला सेम रहेगा n(n-1), इसमें बस अपॉन 2 लगा देना है। गिफ्ट वाला है तो गिफ्ट वाला मैं आपको करके बता रहा हूँ। 12 छात्र हैं, 12 में से एक जाएगा 11, और 11 12 में कितने होते हैं, 132। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, सी आंसर इसका करेक्ट है। अब बताओ, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप लोग गलत करेंगे, कमेंट में एक बार मैं चाहता हूँ जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं 30 के 30 बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर गलत नहीं होगा, हाँ सर गलत नहीं होगा। फ्री में आपको सब कुछ मैं दे रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट आपको करा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल भी, है ना। अगर आपको चीज़ें कहीं पे कुछ भी लग रही हैं तो आप मुझे बताएं और कमेंट जरूर करते रहें। आपके मन में अगर ये लालच चल रहा है कि सर सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट करने के लिए मिल रहा है, तो अगर आप क्लास की कीमत इतनी भी नहीं समझते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें और कमेंट ना कर पाएं, बस देख पाएं, तो कोई बात ही नहीं है। वरना ईमानदारी से सब्सक्राइब करके आप कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर अब कभी गलत नहीं होगा। जिससे आप लोग बताएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे पढ़ाने से बच्चों का कुछ फायदा हो रहा है, मतलब मुझसे पढ़ने से आप लोग का फायदा हो रहा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे किसी का एग्जाम हो, कि एक बड़ा घन है उससे इतने साइज के छोटे छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं ना। अब तुम लोग जब क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखते हो, क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखते हो तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था, इससे पहले मैंने एक क्लास ली है, इससे पहले मैंने एक क्लास आप लोग की ली है। मैंने कहा था आज बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अगली क्लास थोड़ी सी स्टैंडर्ड होगा, नेक्स्ट क्लास और स्टैंडर्ड होगा, लास्ट क्लास जब आपको मिलेगी एग्जाम से पहले तो आप देख लें बहुत अच्छा लेवल उसका रहने वाला है ना। आप बार बार सेम कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, ध्यान रखें। चलो देखो बेटा, जब कभी आपसे कहा जाए, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका बेटा, कंसेप्ट होता है कि जो बड़ा वाला क्यूब है ना, बड़ा वाला क्यूब है, और जो कौन सा है, छोटा वाला क्यूब है, छोटा वाला क्यूब है ना, इन दोनों का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, इसको डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। देखो बड़े वाला घन, आपको पता होना चाहिए कि घन का क्यूब बेटा क्या होता है, घन का जो वॉल्यूम होता है, का जो वॉल्यूम होता है ना, कितना होता है, ए का क्यूब, भुजा का क्यूब। आप देख पा रहे हैं कि बेटा 25 25 और इंटू 25, और नीचे का छोटे वाले का घन कितना है, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है भाई, 5 गुणा 5 गुणा 5, आप काट दो इसको, 5 से काटा 25, 5 ऐसे 5 5 करके कट जाएगा। और 5 का मुझे पता है कि सभी बच्चों को पता होगा, 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है। सभी बच्चे समझ पाए हैं, है? सभी बच्चे समझ पाए हैं, क्लियर है। सबसे पहले बड़े का, क्योंकि अगर आपको टुकड़े करने हैं तो बड़े में से ही छोटे टुकड़े कर सकते हो, छोटे में से बड़े टुकड़े नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा रियल लाइफ से जोड़ के चला करो। ये आपका फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया है। और इस कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कॉपी पर नोट किया करो, बहुत आगे आपके ये काम आने वाले हैं। बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग है तो कैलकुलेशन आपकी इधर उधर हो सकती है, इसी क्वेश्चन से हार्ड और इजी बन सकता है। जैसे 25 दे रखा है तो आपको हार्ड लग रहा है, और मैंने कर दिया कि 0.25, तो आपको क्या लगे, सॉरी इजी लग रहा है, 0.25 कर दिया, और इधर कितना कर दिया, 5.2 कर दिया, यही हार्ड बन जाएगा क्वेश्चन। बस तरीके आपको आने चाहिए, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, है ना। देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंकु का आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात है ना। और कह रहा है उसकी त्रियक ऊंचाई है 25, तो कह रहा है उसका CSA आपको बताना है। CSA मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, है ना। बताओ भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शंकु है जिसको हम क्या कहते हैं, कोन, है ना, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बेटा, πRL होता है। फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले जरूर याद कर लो। 22/7 लिखा आपने, आर की वैल्यू ये रेडियस है, ये आपने 7 लिखा, और एल कितना है, एल है आपका 25। ठीक है भैया, 7 से 7 आपने काट दिया, 25 दूनी होता है 50, 0 5 बचा, 25 दूनी 50, 5 55, 550 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कहीं पे 550 है।
गलत हो गया क्या? 25 दूनी 50, 25 एकम 25, और 5 कितना होता है? 5 30 होता है ना। 350 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। माफ करिएगा, 350 है ना, 350। 7 से 7 काटने के बाद 350 आया, तो पाई कहाँ से आएगा भाई? 25 दूनी 50 का 0 आ गया। 25 दूनी, अरे गलत हो गया, गलत हो गया बेटा, रुको। आंसर है आपका पाई में, पाई में आंसर दे रखा है, तो पाई से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। आर देखना है आपको 7 है, और एल कितना है? 25 है ना। तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 का 5, ये तो आंसर ही नहीं हो सकते। 7 पंजे 35 का 5, 3 बचा, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 पाई। 175 पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए। माफ करिएगा, ये पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर 175 पाई होगा। अब आपको पाई अगर मैं हटाने को कहूं तब आंसर क्या आएगा? देखें कौन बच्चा आंसर करता है, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। मैं आपसे अगर कहूं कि बेटा पाई आपको नहीं लगानी है, तब कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करता है? ए, तेरा वो खोलना, यूट्यूब खोलना, ठीक है बेटा। अब बताएं इस क्वेश्चन का आंसर वैसे कैसे आएगा? देखो क्या होता है, अगर मैं पाई की वैल्यू लगाऊंगा तो मेरा हो जाएगा 22/7, और 7 और 25, सही है। 7 से 7 काट दिया, 25 दूनी 50 का 0, 5 हासिल, 25 दूनी 50, 5 55, 550 इस क्वेश्चन का तब आंसर आएगा, 550 आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, 550 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ए, इसको चार्जिंग चार्जिंग, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 350 नहीं बेटा, 550। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बंद हो गई। एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो खंबे को कितनी देर में पार करेगी? मैंने आपसे कल कहा था, अगर कोई स्थिर वस्तु है, जैसे आपका आदमी है, कल नहीं मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर कोई स्थिर वस्तु है, स्थिर का मतलब स्टेबल वस्तु है, चाहे आदमी है या खंबा है, उसकी वैल्यू 0 काउंट की जाती है। चाहे आपका मैन हो ना, चाहे आपका पिलर हो, अगर वो स्थिर है तो उसकी वैल्यू आप 0 काउंट करोगे, 0 काउंट करोगे या उसको काउंट ही मत करो। तो ट्रेन की आपसे टाइम पूछा है, डी बराबर एस इंटू टी होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 180 मीटर है ना, 180 मीटर है। सेकंड में आंसर आ रहा है, ये कितना है? 54। मैंने आपसे कल ही कहा था, जब उसी क्लास में कहा था, कभी बेटा ध्यान रखो, किलोमीटर प्रति घंटे से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में आना हो, बड़े से छोटे में आना हो, 5/18 करते हो, है ना, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 करते हो। और अभी अगर मीटर प्रति सेकंड से आपको कहाँ जाना हो, मीटर प्रति घंटे में जाना हो, तो 18/5 करते हो। 5/18 करोगे तो 5 तो यहीं रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, है ना, 18 ऊपर चला जाएगा, बड़े से छोटे में जा रहे हो। तो आप देखो जरा, 18 से अगर काटते हो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, है ना, 3 आ गया, इधर आपका 10 रह गया, है ना, 10 रह गया, 3 से काटोगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 5 दूनी 10 और 6 दूनी कितना होता है? 12 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 12 सेकंड। वेरी गुड शाहरुख, बहुत बढ़िया आंसर कर रहा है ये बच्चा, बहुत बढ़िया, है ना। आंसर करने वाले बच्चे आंसर करते रहो, केवल देख के, खाली देख के आंखें खराब ना करो। अगर मैथ ऐसे ही देखने से आ जाता तो आज सब पास हो गए होते, सबकी नौकरी लग गई होती। मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, जितना सॉल्व करोगे उतना आपको आएगा, ये ध्यान रखो। क्या कह रहा है? ए बी की आयु का अनुपात 3:5 है। देखो भाई, ए बी की आयु का अनुपात 3:5 है और 10 साल बाद अनुपात 5:7 हो जाएगा। दो तरीके करने के बताऊंगा ना, एक बेसिक बताऊंगा आपको, जैसे आपने माना इसको मान लो आप 3x ना, और इसको आप मान लो 5, ठीक है। तो आपने क्या कहा, 3x 10 जोड़ोगे, क्योंकि 10 साल बाद की बात कर रहा है, 3x इसमें भी, 5x में भी 10 जोड़ोगे, बराबर कितना हो जाएगा? 5/7। दो तरीके बताऊंगा, ये बेसिक है। 7 तिया 21x, 7 ढाई 70, ठीक है भाई। अच्छा, हम 25x 5 50 हो जाएगा, है ना। अगर इसको इधर ले जाता हूं तो 25 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बचेगा, ठीक है बेटा। और ये आपका इधर आ जाएगा तो इधर कितना बचेगा? 20 बचेगा। 4 पंजे 20, x की वैल्यू आई है 5, x की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है भाई। अगर आप वर्तमान में उनकी आयु कितनी है तो 5 वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, 3 गुणा 5 दिया कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगी, और इसमें 5 रखोगे तो 25 हो जाएगी। 15-25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो है ऑप्शन नंबर ए। तो समझ पाए हो बेटा? 15-25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 15-25।
अब देख लो तुम लोग आंसर कितने गलत कर रहे हो। अब देखो इसका वो वाली अप्रोच देखो। आपने देखा कि 3 है और 5 है, ए और बी की बात कर रहा हूँ। फिर कितना है, 5 है और 7 है। ठीक है भाई। अब जरा देखो इनका गैप देखो, कितना गैप है, 3 2 5 2 का गैप है, और 5 2 7 2 का गैप है। आपको पता है 2 का गैप यहाँ पे किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 है। आपसे पूछ रहा है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 5 से इंटू कर दो, इसमें भी 5 से इंटू कर दो, इसमें भी। तो 5 दिया कितना आ गया बेटा, 15 आ गया, और 5 25 हो गया। यही आपका आंसर था। ये आपका एग्जाम अप्रोच है, एग्जाम में आपको ऐसे करके करना है, क्योंकि ये जो आयु थी ये आपकी प्रेजेंट आयु थी, प्रेजेंट आयु, और ये है आपकी 10 साल बाद। 10 साल बाद पूछता तो ये आयु निकाल देते। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए है भाई। आर्मी लवर, बोलने दो यार इसको, है भाई, बोलने दो। तुम लोग आंसर करो, बस आंसर करो। मेरी बात मान जाओ, एक बार क्लास को शेयर कर दो बेटा, 50 प्लस करवा दो, सभी बच्चों को हेल्प मिल जाए, जो भी आपके साथी हैं सभी बच्चों को हेल्प मिल जाए। देखो वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे आ गया कि 2 साल का अंतर पूछा गया है आपसे, लगा दोगे? याद है किसी बच्चे को? जरा कमेंट बॉक्स में लिख सकता है क्या फॉर्मूला, कि सीआई और एसआई का, दो बच्चों का अंतर, दो बच्चों का नहीं, 2 वर्षों का अंतर है, 2 वर्षों का अंतर वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। क्या याद है आपको? देखना चाहता हूं मैं, क्या याद है आपको भाई? क्या याद है आपको? ये आंसर आ गया बच्चों का। देखो मैंने क्या कहा था, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए मैंने कहा था बेटा सी आई माइनस एस आई बराबर होता है आर स्क्वायर अपॉन जेड का स्क्वायर। ठीक है भाई। ये पी है, पी का मतलब कितना है, 5000 ना। आर स्क्वायर रेट है 10, मतलब 10 गुणा 10 लिख दो। ये आपका कितना है, 100 गुणा 100 ना। अंतर पूछना है 4 जीरो से, 3 और 4 खत्म हो गए, कितना आया, 50 आया। 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है भाई, 50 आंसर है। डेविड कह रहा है गुड नाइट सर। बेटा जब कभी कोई पढ़ा रहा हो या कुछ काम कर रहा हो, जब आप क्लास में आते हैं या जब आप घर जाते हैं, तो आप बोलते हैं गुड इवनिंग, चाहे कितनी भी रात हो रही हो। नाइट जब बोला जाता है जब हम सोने के लिए जाते हैं। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, डेविड, समझ गए? गुड नाइट जब बोला जाता है जब हम सोने को जाते हैं, वैसे आप क्या बोलोगे? चलिए, कह रहा है एक बहुभुज के 12 भुजा है। बहुभुज समझते हो, पॉलीगन, किसकी बात कर रहा है, पॉलीगन की। कह रहा है एक बहुभुज में 12 भुजाएं हैं और इसके आंतरिक कोण का योग पूछा गया है आपसे, कितना होगा? ये जो आंतरिक कोण है का योग कितना होगा? तो आपको याद करना चाहिए, बहुभुज की अगर मैं बात करूं, पॉलीगन की बात करूं, बहुभुज का मतलब क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन अगर कभी आपसे कहे कि आंतरिक ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है बेटा n-2 इंटू 180। लगा दो इस फॉर्मूले में वैल्यू, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 में से 2 जाएगा, 12 में से 2 जाएगा, और आपको गुणा करनी पड़ेगी 80 से। 12 में से 2 जाएगा, 10 बचा, और 180 आपका ऑलरेडी है। तो आंसर आपका कितना हो गया बेटा, 1800। इसका करेक्ट आंसर सी। बहुत बढ़िया है, आंसर हो गया बेटा 1800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को डाउट है, नहीं होना है ना, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला याद कर लो। बहुभुज का अगर पूछे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो आपका क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और कभी आपसे पूछे कि ना एंगल ऑफ या इंटीरियर एंगल पूछे, तो आप क्या कर दो, इंटीरियर कभी एंगल पूछे तो आप करेंगे सर n-2, तो आप क्या करेंगे 180, और n से अगर डिवाइड कर देंगे, n से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका एक एंगल निकल के आ जाएगा, है ना। उसके बाद 2 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, लेकिन एक ही ऑप्शन है, ए दे दो चाहे सी हो, गलत हो गया है वो, 2 मिस टाइप हो गया है। तो इन चीज़ों को क्या करो तुम। अगला देखो 21 नंबर, कह रहा किसी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है हमेशा। अगर किसी बहुभुज की बात करें तो उसके बाहरी कोण जितने भी होंगे उन सबका योग कितना होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। कौन बच्चा बताएगा मुझे, है भाई? सौरभ, बिल्कुल n-3/2 होता है, कि जो बहुभुज होते हैं उसमें कितने विकर्ण होते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। क्या होते हैं, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल ऑफ पॉलीगन, डायगोनल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू क्या होता है बेटा, n n-2
3/2 डायगोनल होता है। याद एक ही बार में लिखा देता हूँ, चलो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना होता है, ध्यान रखेंगे। कितना बताया था मैंने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 इंटीरियर एंगल होता है ना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ये जो क्वेश्चन पूछा है, सम ऑफ एक्सटीरियर मतलब बाहरी कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, तो चाहे कितनी भी भुजाएं हों उसका हमेशा होता है 360 होता है। इस चीज को डाउन कर लेना, 3 फॉर्मूले हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कितना होता है, 60 होता है। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक्सटीरियर एंगल इसका कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल इधर निकाल दिया मैंने, इसको इधर निकाल दिया, इसको, ठीक है बेटा। अब समझना जरा, इसकी बात कर रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इनका जो सम होगा, जैसे ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, हमेशा आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका हमेशा 360 के बराबर आएगा। ठीक, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सारे बच्चे, एक बार स्क्रीनशॉट कह रहा हूँ, क्लास को शेयर कर दो, नहीं सुनते हो। अगर एक एक बच्चा एक एक क्लास को ईमानदारी से शेयर करेगा, मेरी मेहनत आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही है कि आप एक क्लास को शेयर कर पाए, 31 बच्चे अगर एक एक क्लास को शेयर करेगा, है ना, तो आपके 62 स्टूडेंट हो जाएंगे। ये क्लास सब हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप मैथ्स जिस भी एग्जाम में आपका आता है ना, और आप ये क्लास ले रहे हैं, तो ये हर एग्जाम को आप, हर एग्जाम आपके लिए मतलब लाभकारी होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5 दोस्त बेंच पर बैठना चाहते हैं, उन्हें कितने अलग अलग क्रम में बैठाया जा सकता है, ये आपसे पूछ। 5 दोस्त हैं, है ना, 5 दोस्त हैं बेटा, उनको क्या बैठाया जाता है, कितनी तरीके से हम बैठा सकते हैं, ये आपको आंसर बताना है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएगा मुझे। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी बच्चे। 120 आंसर आ, देखो अगर कभी आपसे कहे कि 5 दोस्त हैं, है ना, तो ये बैठना चाहते हैं, तो उन्हें अलग अलग क्रम में बैठाया जाता है। मैंने मान लिया 5 दोस्त हैं, जैसे आप 3 दोस्तों से, ए बी और सी, आपके पास 3 दोस्त है ए बी सी, ठीक है। मैं आपसे कहूँ इनको आप कैसे बैठा सकते हो, ठीक है, तो आप कहोगे सर एक बार तो मैं ऐसे बैठा सकता हूँ। अब एक बार मैंने क्या किया, बी को इधर लाया और ए सी कर दिया, ठीक है। एक बार मैं क्या किया, सी को इधर लाया और मैंने क्या कर दिया, सी को इधर लाया, ए बी कर दिया, ठीक है, ए भी कर दिया। और एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार मैं क्या करूंगा कि सी को भी इधर लाऊंगा और इधर ए हो गया और इधर बी हो गया। एक बार मैं क्या करूंगा, सी मेरा बीच में ही रहेगा और मैं क्या करूंगा, इधर बी कर दूंगा और इधर ए कर दूंगा, ठीक है, इधर ए कर दूंगा। और कोई तरीका हो सकता है, और कोई तरीका हो सकता है, ए को बीच में 2 बार कर दिया, सी को 2 बार कर दिया, अब बचा बी, है ना, तो बी आपका ऑलरेडी है तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ऐसे करके इसको अरेंज किया जाता है। तो कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको क्या करना है, तब जितने भी दोस्त हों, जितने भी नंबर हों, उनका फैक्टोरियल आपको कर देना है। तो 5 फैक्टोरियल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते हुए क्रम में पीछे जाना। अगर मैं आपसे कहूँ 6 फैक्टोरियल, तो आपको घटते हुए क्रम में जाना है। और ये 6 फैक्टोरियल, इसका साइन ऐसे भी होता है, तो कंफ्यूज 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 1 तक आपको जाना होता है। तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने 20 अगर आंसर किया है तो सही आंसर, है ना। ये अरेंजमेंट में आता है, अरेंजमेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी के टॉपिक जो होता है उसका एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है, अरेंज करने के लिए आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको 8 जने हैं, है ना, 8 लोग हैं, 8 लोगों को आपको कैसे अरेंज करना है। 8 लोग को कुर्सी पे बैठाओ, मेज पे बैठाओ, कैसे भी बैठा सकते हो। एक तरीके से ऐसे आ सकता है, या कहेगा आपसे ए से लेके और आपका जी, जी तक कितने लोगों को, 7 लोग, इनको कैसे अरेंजमेंट कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। जितने भी कहे उतना फैक्टोरियल लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका ना। चलो अगला देखो भाई, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ गया बेटा 23 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है, परिमाप इसका कितना है। त्रिभुज के कोण 2, 3 और 4 के अनुपात में है, परिमाप है इसका 180। तो सबसे बड़ी भुजा आपसे पूछी जा रही है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। अब त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया है, तो सबसे पहले तो हमें उसका एंगल निकालने होंगे, एंगल निकालने होंगे। अब सभी को पता है कि बेटा इन तीनों का जो सम होता है कितना हो गया, 4 3 7 1 8, 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 8 की वैल्यू कितनी किसके बराबर है बेटा, 8 की वैल्यू है 180 के बराबर। ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे कोण नहीं होगा, यहाँ पे भुजा होंगी, है ना, त्रिभुज की भुजा होंगी, ठीक है। मैंने एक ट्राइंगल बनाया,
मुझे नहीं पता कौन सी भुजा है, तो एक 2x है और एक आपकी 3x है, एक आपकी 4x है। उस दिन मैंने आपसे क्या कहा था, उस दिन मैंने आपसे कहा था बेटा कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है इन तीनों भुजाओं का सम होता है, मतलब 2 3 5 और 4 9, 9x, 9x की वैल्यू है आपकी 180। 9 से काटा, x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब x की जगह 20 रख दो, रखो भैया 20, यहाँ पे 20 रखा तो 20 दूनी कितना हो गया 40, यहाँ पे 20 रखा 20 दिया 60 हो गया, यहाँ पे 20 रखा 40 दूनी 80। तो बड़ी सबसे पूछिए सबसे बड़ी भुजा आपकी 80 हो जाएगी। क्लियर है? सबसे बड़ी भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, 44 बच्चे क्लास को देख रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग मेरी बात समझते हैं ना। परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, किसी भी शेप का अगर आपको परिमाप निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, आप क्या कर दो, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स क्या होता है, उसका परिमाप होता है, जिसको पेरीमीटर कहते हैं, जिसको परिमिति भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो सबसे बड़ी भुजा पूछिए, सबसे छोटी भुजा भी पूछ सकता था और एक्स की वैल्यू भी पूछ सकता था, तीनों वैल्यू भी पूछ सकता था, तो तीनों भी निकाल दोगे तुम। ठीक है, चलो तो बेटा अगला, अगला देखो एक बार, अगला देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक व्यापारी 20% की हानि पर बेचता है और यदि उसे 240 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कर सकते हो क्या? चलो करेंगे आप सभी लोग इसको सॉल्व। कह रहा है एक व्यापारी 20% की हानि पर बेचता है, यदि 240 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। देखो बीच है, मैंने क्या लिखा, प्राइस ना, या मैं कोई भी मान लिखता हूँ, 20% की हानि, मैं 20 की फ्रैक्शन कैसे लिखूंगा बेटा, 20 की फ्रैक्शन आपकी कितनी है, 20 का मतलब 100, एक की वैल्यू, मतलब कि अगर कोई आदमी है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखना जरा मेरी बात, 5 की अगर चीज है ना, 5 की चीज है और 20% की हानि, मतलब 4 रुपए में अगर वो बेचता है, 4 रुपए में बेचता है, ध्यान से सुनना, 5 की चीज को 4 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। कह रहा अगर वो 10% के लाभ पे बेचे, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है बेटा, तो अगर वो 10 रुपए है उसकी, तो उसे एक का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 11 लॉस हो रहा है, तो 11 में वो चीज क्या होगी, बिक जाएगी। कह रहा सीपी आपको बताना है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे सीपी 5 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन सीपी तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, तो बेटा यहाँ पे कर दो कितने से गुणा, से गुणा। जब आप यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब नया आपका कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे आपका 10 हो गया। अब इन्हीं का अंतर है कितना, 8 से कोई चीज 11 हो रही है, वहां पे कितना दे रखा है 240, 240 मतलब 3 की वैल्यू 240 है, एक की वैल्यू कितनी होती है 8 3 24, 80 हो जाएगी। और आपसे कितनी 10 की वैल्यू पूछ रहा है, 80 की 10 में गुणा करोगे 800, इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ किसी बच्चे का आंसर आया, शाहरुख का आंसर आया, वेरी गुड शाहरुख। कितना आंसर हो जाएगा, 80 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताओ समझ पाए हो नहीं है? नहीं समझ पाए हो, दूसरा तरीका बताएं। देखो जरा, मैंने क्या कहा, मैंने कॉस्ट प्राइस, मैंने कॉस्ट प्राइस माना है 100, है ना, और सेलिंग प्राइस जरा देखो, सेलिंग प्राइस अगर मैं कह रहा हूँ 20% की हानि पर बेचता हूँ, 20% की हानि का मतलब है 100 की चीज मैंने कितने बेचती, 80 में बेचती। ठीक है, अब कह रहा है अगर 10% लाभ पे बेचता हूँ, ये तो हमें मुझे हानि हुई कितने की बेटा, 20% की, 20% का लॉस हुआ। अगर मैं कहूँ कि मुझे कितना, एक मिनट, अगर मैं कहूँ कि मुझे 10% का लाभ कमाना है, किसका, 10% का मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो वो चीज मैं कितने में बेचूंगा, तो वो चीज मैं 110 में बेचूंगा। और ये जो गैप दे रखा है, ये जो गैप दे रखा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, ये गैप बेटा कितना आया 30 का आया, और 30 की वैल्यू अगर आपकी 240 है ना, 30 की वैल्यू अगर 240 है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इंटू 100 और बट्टे कितना होगा 30 होगा, जीरो साहब ने जीरो काटा, 3 अट्ठे 24 और 8 ढाई कितना हो जाएगा 800, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ समझ पाए हो, जौन सा तरीका अच्छा लगे वौन सा अपना लो, तरीका अच्छा लगे वो अपना सकते हो। ठीक है बेटा, सेकंड मेथड जो आपको अच्छा लगे, इसीलिए मैं 2 तरीके आपको कराता हूँ हमेशा, है ना।
इसीलिए मैं आपको दो तरीके कराता हूँ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 25 देखो, कह रहा है एक परीक्षा में 35% गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। डायग्राम वाला क्वेश्चन है, बना लो। टोटल वैल्यू होती है 100%, ये आप सभी को पता होगा, है ना। ये आप सभी जानते हैं कि सर टोटल जो वैल्यू होती है 100% है। एक क्या भाई, एक जरा समझिए ध्यान से। क्या कह रहा है, परीक्षा में ये रहा मैथ्स गणित, है ना, ये रहा मैथ्स, और दूसरा क्या है, ठीक है, इंग्लिश हो गया। पहले लिखते हैं बीच वाला। बीच वाला कितना था, 20% दोनों में फेल हुए, 20%। इधर कितने हैं गणित में 35%, तो 20 पहले से हैं तो 15% ये हो गया, ठीक है भैया। इधर 20 पहले से हैं, ये 42 से 20 22% ये हो जाएगा, 22% ये हो गया। अब कह रहा है कि यदि 250 दोनों में पास हुए, ये फेल वाले हैं, ये फेल वाले हैं। टोटल अगर आपका 100 है, टोटल अगर आपका 100 है और फेल कितने हुए हैं, देखो भैया 20 और 42 और 47 और 10 कितना हो जाएगा, 57 अगर फेल हुए हैं बेटा, 57 अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं। अगर मैं टोटल में से फेल घटा दूं तो मेरे पास 5 पास वाले बच्चे बचेंगे, पास बचेंगे नहीं बचेंगे, जरा देखो फिर से जोड़ता हूँ, 30 और 50 57, बिल्कुल 57 है। 57 में अगर मैंने कम किया, ठीक है, तो अगर 60 कम करता तो 40 बचता, 43 बच्चे मुझे बचे। जो 43 बच्चे हैं वो मेरे पास हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। और पास होने वालों की संख्या कितनी है, 250। पास होने वाली संख्या है 250। आपसे क्या पूछा है, कुल छात्र 100 की वैल्यू आपसे पूछी है, क्या आपने रख दिया 43। कहीं पे गड़बड़ हुआ है, डेटा के साथ आंसर नहीं निकाल सकते हैं, इस डेटा के साथ आंसर नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इस डेटा के साथ आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके इस डेटा के साथ आंसर नहीं आ रहा है, कहीं पे इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है ना। फेल हुए इतने अंग्रेजी में फेल हुए, 20% में फेल हुए ना, इस डेटा के साथ आंसर मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के अंक का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, है भाई। चलो हाँ, सेट थ्योरी से लगा सकते हो ना, सेट थ्योरी से लगा सकते हो, बाली बेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हो ना, बेन डायग्राम से भी हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। यदि किसी संख्या के अंकों को 9 से विभाज्य किया जाता है तो संख्या किससे विभाज्य होगी। तो देखो, अगर बेटा कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है ना, उसके योग को अगर 9 से डिवाइड किया जाता है तो ध्यान रखेंगे वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। ये आपका रूल देखो। अब आप कहोगे सर 3 से भी हो सकती, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन रूल क्या कहता है, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं, इसको हम क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 3 का रूल आपसे क्या कहता है, 3 का रूल आपसे कहता है कि सम ऑफ नंबर, है ना, सम ऑफ डिजिट, है ना, डिजिट का सम अगर आपका 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल कहता है, 6 का रूल कहता है कि वो नंबर आपका किससे होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट आपका किससे होना चाहिए, 3 से डिवाइड भी होना चाहिए, प्लस उसके साथ में 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अगर 9 का रूल कहूँ तो 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है बेटा सम ऑफ डिजिट कितने से डिवाइड होनी चाहिए, वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 3 भी होगा, हालांकि 3 भी होगा, तो कोई थोड़ा विवादित सा क्वेश्चन है, लेकिन समझ जाना आप। अभी बात मत करो, अभी आप बात मत करो इस बारे में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बात कर लेना, बाद में जब क्लास ओवर हो जाता है फिर आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक पाइप अकेले 12 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 15 घंटे में, दोनों को एक साथ भरने में कितना टाइम लगेगा, बताओ भाई। क्या कह रहा है भैया, एक पाइप है वो 12 घंटे में भर रहा है, दूसरा 15 घंटे में भर रहा है ना। 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। आपसे कह रहा है कि दोनों भरने में कितना टाइम लेंगे,
तो 60 को 9 से अगर आपको डिवाइड करना है कितना हो जाएगा, 3 3 9, और ये 20/3 हो जाएगा, 20/3, 20/3 हो जाएगा। अब तुम जरा समझना, क्योंकि प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है तो 7 घंटे आंसर नहीं हो सकता, 6 घंटे नहीं हो सकता, आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन हम आपको करके बताएंगे। 3 6 18, 3 6 18 कितना बचा, 3 सही 2/3, मतलब 6 घंटा पूरा हो गया। 2 सही 3 का मतलब होता है 60 से इंटू करो, 3 से काटा आपने 20 आया, 20 दूनी 40, मतलब 6 घंटा और 40 मिनट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन आपको देखना जरूर है, क्योंकि आप बिना कैलकुलेशन के ही आंसर इसका लगा सकते थे, है भाई। बिना कैलकुलेशन के भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। इस क्लास को 2 बार देख लेना, जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है, जिसको आता है, बहुत बढ़िया बात है। अगली क्लास आपको लेवल अप के साथ आएगी। और आप कब चाहते हैं आप लोग इस क्लास को, मतलब नेक्स्ट क्लास जो आपकी आए वो कब चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जब क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाए तब। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कह रहा किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20 का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा, अगर कभी लाभ हो रहा है 100 में जोड़ दो वो चीज, मतलब 120 की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, 120 की वैल्यू है आपकी 600, क्रय मूल्य आपका 100 होता है हमेशा, इंटू आपने नीचे लगाया ये 12 पंजे 60 हो गया, 500 रुपए की वस्तु है। कॉस्ट प्राइस जो है आपका कितना है, 500 रुपए है। किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। प्रिंस, तारुक बात मत करो, बात मत करो, क्लास के बाद बात करिएगा आप लोग, बाद में मैं 5 मिनट टाइम दूंगा आपको बात करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक जन्मदिन की पार्टी में 8 बच्चे गोल मेज पर बैठते हैं, कितने अलग अलग क्रम में संभव है, बताओ भैया। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना, ठीक है। कह रहा है एक जन्मदिन पार्टी में 8 बच्चे गोल मेज पर बैठते हैं, कितने अलग अलग क्रम में संभव है, कितने अलग अलग क्रम संभव है। अंकित का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया अंकित, वेरी गुड। ठीक है, 25, सर 25 में साढ़े कितना आएगा, 750। बेटा वो आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अगर लाभ हो रहा है 600 रुपए पे, उसको लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है 600 से कम ही तो आंसर आएगा, आंसर 600 से कम आएगा। पागल हो रहे हो क्या, बता दूंगा दोबारा से। देखो जब कभी जन्मदिन पार्टी की बात करें, अगर गोल मेज पे बिठाने की बात करें, ध्यान रखना उसमें आपको क्या लगाना है, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे का मतलब बेटा क्या है, n-1, 8 में से 1 जाएगा, कितना फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो आपकी 5040 होती है। 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब इनकी गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है भैया। चलो क्लियर है सभी बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, और है जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा तीन लगातार संख्याओं का योग 99 है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है क्या होगी, बताओ भैया। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मजा आ रहा है अंकित, बहुत बढ़िया, मजा लेते रहो, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कब है ना। वेरी गुड शाहरुख। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40 320, ये आप याद कर लोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। अगर आपने ये सब याद कर लिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो भाई कह रहा 3 लगातार संख्या है, मैं 3 लगातार संख्या ले ली, क्या ली, एक ए प्लस, एक ले ली मैंने a-d प्लस, एक ले ली a+d, ये 3 संख्याएं हो गई लगातार, है लगातार संख्याएं हो गई नहीं हो गई बताओ। अब मैं क्या करता हूँ, 3 है लेकिन योग की बात कर रहा है ना, योग की बात कर रहा है, तो इनका सम ही तो आपका 99 दे रखा है, ठीक है भाई। अब देखो जरा, डी से डी कट गया, 3a बराबर कितना 99 हो गया। 3 से आपने काटा, ए की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है 33, ए की वैल्यू 33 है। कह रहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या थी बेटा a+d। अरे ये मैंने क्या कर दिया यार, है भाई, मैंने क्या कर दिया, गलत हो गया, डी क्यों ले लिया, ये मैं उसमें आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, x और x+1 और x+2 बराबर 99 है। देखो 3x
ठीक है, और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर कितना है 99। तो 3x माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 97, सॉरी 96, 96 3 से काटोगे कितना हो जाएगा x बराबर 3 3 9 3 दूनी 6, x की वैल्यू 32 आ गई, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो x प्लस 2, तो आपने देखा x की वैल्यू 32 है, इसमें 2 जोड़ के आपकी जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी, 34। ठीक है भैया, 34 आ जाएगी। अरे सब कुछ होगा यार, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है गुरु, समझ पाए हो इस क्वेश्चन का आंसर? भाई ऑप्शन से लगाओगे बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपने ये सबसे बड़ी संख्या मानी, अगर ये सबसे बड़ी संख्या मानी तो इससे छोटी संख्या होगी आपकी, क्योंकि लगातार है 30 और ये आपकी 29 होगी। और जुड़ के कितना आना चाहिए 99 आ रहा है क्या? 9 1 10, इधर तो 0 आ रहा है, नहीं हो सकता आंसर। इसको देखो ये 31 हो जाएगी और ये आपकी 30 हो जाएगी, 2 1 3 आ रहा है लास्ट में, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो 32 और ये 31, 3 2 5 1 6 लास्ट में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। जब 3 आंसर नहीं हो सकते तो एक ही आंसर होगा। राधे राधे भैया। ठीक है बेटा, भी असम राइफल का पेपर देने जा रहे हैं तो साथियों असम राइफल के लिए आपके पास 2 से 3 दिन 4 दिन का समय बचा हुआ है मेरे साथियों। तो आप जाइएगा प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करिएगा सुपर स्काई क्लासेस का एप्लीकेशन। वहां आपको मिलेगा असम राइफल 2025 के लिए 30+ मॉक टेस्ट, 500+ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड है। इस ईबुक को जरूर ले लो, एग्जाम के लिए 100% आपके लिए मेरे साथियों ब्रह्मास्त्र ये साबित होगी। 100% सभी साथी इसको लगा के जरूर जाना। मात्र 149 रुपए में आपका स्कोर 20-30 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बात को समझ पा रहे तो जरूर आप इस सीरीज को लेना साथियों। चले समय को करानी है, आंसर आना चाहिए कैसे भी आए, कितना भी कट के आए, जितना छोटे से छोटा कर पाओ उतना अच्छा है आपके लिए। बेसिक क्लास कर रहा हूँ, वरना देखते सॉल्व करोगे, देखते सॉल्व करोगे। एसएससी जीडी के लिए मैंने कराया है, उसको देख लो आप। बीएसएफ एससीएम का क्लासेस चल रहे हैं, उसको देख लो आप। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आराम से करोगे आप, तो प्रैक्टिस करते रहा करो। हर हर महादेव। बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 2 घंटे और फिर 80 किलोमीटर गति से 3 घंटे चलती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति आपसे पूछी गई है। तो औसत एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो आपको पता है ना, स्पीड निकालने के लिए आप कैसे करते हो? आपको पता है कि बेटा d बराबर s अपॉन टी होता है, s इंटू टी होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना। निकालने के लिए तो डिस्टेंस भी तो आपको पता होने चाहिए। अगर 2 घंटे में 80 के हिसाब से चलेगा 2 घंटे, तो 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, है ना। अच्छा गलत हो गया, गलत हो गया बेटा। यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटे चलेगा, तो 60 दूनी 120 किलोमीटर चलेगा, है ना। और 80 के हिसाब से 3 घंटे चलेगा, तो 80 तिया कितना होता है 240 चलेगा। ठीक है बेटा, 240 चलेगा। तो इधर कितना हो जाएगा टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। टोटल स्पीड, सॉरी स्पीड क्यों, टोटल डिस्टेंस। ठीक है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 120 और 240 कितनी हो गई 360 है भाई, 360। और टाइम टोटल कितना हो गया 3 2 5, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 अगर आंसर आया है तो बिल्कुल ठीक है आपका। 72 वाले बिल्कुल ठीक हो। कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है अंकित सर? क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, कौन सा रॉन्ग लग रहा है? राधे राधे, बताओ बेटा। अच्छा तुम बैक हो गए और अभी तो तुम्हारा स्वागत किया जाए, कैसे नाच के कूद के कैसे स्वागत करें? ये कोई चीज लग रही है इसमें, है कोई चीज लग रही है, चुभ रही है कुछ, इधर डालो ना इधर। ठीक है अंकित, सही क्वेश्चन है बेटा ये। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल जो डिस्टेंस चली ना दोनों ने उसको काउंट कर, मतलब जोड़ लो और टाइम को जोड़ लो और आंसर कर दो। ठीक है, समझे नहीं? हाँ। अरे वो कहाँ है, क्यों? चलो करा यदि किसी वर्ग का परिमाप 48 है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। परिमाप का सबसे सीधा फॉर्मूला आपसे मैंने क्या कहा, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप, है ना। चलो
कोई बात नहीं अंकित, है ना, कोई बात नहीं। चारों भुजाओं का योग 48 को अगर मैं 4 बराबर भुजाओं में भेजता हूं तो 4 एकम 4, एक भुजा मेरी आ गई 12, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक भुजा मेरी 12 आ गई। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना। तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 144। 144 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी घड़ी की मिनट की सुई 21 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, बताओ भाई। कह रहा है कि कोई घड़ी की सुई है ना, वो 21 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी। अरे घड़ी, घड़ी थोड़ा सा ठीक होनी चाहिए भाई, है। तो ये रही घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई रही, ये बड़ी वाली सुई है मिनट वाली, है ना। घंटे वाली सुई मैं लिख भी देता हूँ, ये एच की सुई है, एम वाली। ठीक है बेटा, अब आपसे कह रहा है कि 21 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी। तो आपको पता है कि अगर मिनट वाली सुई की मैं बात करता हूँ, अगर मेरी मिनट वाली सुई है, अगर वो यहाँ से, ये 12 है ना, यहाँ से चलती है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर काटने में, एक पूरा चक्कर काटने में कितनी घूमती है आपको पता है। यहाँ पे जो एंगल होता है कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और 60 मिनट जब पूरा करती है, 60 मिनट में वो पूरा घूमती है कितना, 360। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में घूमेगी 360 बटे 60, है ना। आपने 0 से 0 काटा, 6 आ गया, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो आपसे कह रहा है कि बेटा 21 मिनट में कितनी घूमेगी, तो 21 गुणा 6 कर दो, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ पाए हो, समझ पाए हो किसी बच्चे को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। घड़ी का जो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का घड़ी का पूरा एंगल होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कों की संख्या 36 है तो कुल विद्यार्थी आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 60% की वैल्यू अगर आपसे दे रखी है 36, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी है ना। 60 को नीचे ले आओ, 0 से आप 0 काट दो, 6 से काटो 36 और 6 दाई कितना होता है 60। 60 बालक हैं टोटल, है गलत हो गया कहीं। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, और अच्छा लड़कियों की संख्या सॉरी, अगर 100 में से टोटल में से 60 अगर बॉयज हैं, ये रहा टोटल, है ना, और ये है बॉयज, ये बॉयज हैं, तो जो घट के 40 आएगा ये आपके पास क्या बचेंगी, गर्ल्स बचेंगी। और गर्ल्स की संख्या आपकी 36 दे रखी है, 100 की वैल्यू आपसे पूछी है, इनटू नीचे कर दो 40, 0 से आपने 0 काट दिया, 4 ने 36 और 9 दहाई कितना हो जाएगा 90, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रिंस का आंसर आया है 90, बहुत बढ़िया प्रिंस, वेरी गुड, 90 आंसर आपका करेक्ट हो गया है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने % अधिक है, मतलब गर्ल्स की संख्या बॉयज से कितने % अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं आप सभी लोग कमेंट में करेंगे, अभी करेंगे, मैं आपको अभी बताऊंगा इसका। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी भैया टेलीग्राम ग्रुप पे ना, जो आपका लिंक लगा हुआ है जहां आप चैट कर पा रहे हैं वहां पे। आप मुझे बताओ, अब देखो गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से कितने % अधिक है, तो गर्ल्स के कहाँ गई, कितनी है भाई, गर्ल्स हैं 36, अगर 36 गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं 90 में से अगर आप 36 कम करोगे 4 बचेगा, है ना।
4 बचेगा और 8 में से 3 जाएगा 54। 54 है बॉयज। ठीक है, इनका गैप कितना है, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। ठीक है भैया, इनका गैप कितना है, तो आप कहेंगे सर 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 का गैप है। 18 का गैप है, जो गैप होता है इंटू के साथ 100 लगा दो और नीचे क्या लगोगे, अधिक की कह रहा है तो वैल्यू आई जाएगी नीचे छोटी वाली। 18 दूनी 36, कितना आंसर हो जाएगा, 50%। 50% अधिक हैं, 50% अधिक हैं। यस और नो समझ पाए हो, पहले क्वेश्चन का आंसर 50% है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 50% है। टोटल 90 स्टूडेंट हैं जिसमें लड़कियां 36 हैं, तो लड़के बचेंगे कितने, लड़के कितने बचेंगे, लड़के बचेंगे 54। अब बात करते हैं दूसरे की, कह रहा है गर्ल्स की संख्या। अब बताओ ये कहाँ गए तुम लोग कि अब तक पास हो गए होते हैं, अब आंसर क्यों नहीं बता रहे हो, 40% आंसर कर रहे हो। देखो कह रहा है गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से, बॉयज की संख्या का कितना है, तो बॉयज की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या मेरे पास है, बॉयज की संख्या है 54 और गर्ल्स की संख्या जो है, गर्ल्स की संख्या है मेरे पास 36। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या मतलब 36 54 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे, 36 54 का मुझे नहीं पता कितना परसेंट है, मैंने माना नीचे 54, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 और 100 दूनी कितना होता है 200। 200 बटे 3 का मतलब होता है 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 16.66 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66.66% है लड़कियां लड़कों का। 33% बता रहे हो, है ऑनलाइन मार चाह रहे हो, हैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, कह रहा हूँ बेसिक क्लास कंप्लीट करके आना और तुमको लग रहा है सरल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना मारे जाओगे ना। बेसिक करा दिया तो तुम कूदने लगे, ऐसा आ जाता तो सिलेक्शन हो गया होता। अब थोड़ा सा घुमा दिया कि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से कितने परसेंट अधिक है, मतलब इसका गैप पूछ रहा है। अगर इन दोनों का गैप 18% है तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये वैल्यू 36% है, 100% की वैल्यू 36% है, तो 18 कितनी होगी, 50% होगी है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार दोबारा से वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। 35 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। कह रहा है एक बंदर 50 मीटर खंबे पर चढ़ता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके डाल लेना, इसको इंपोर्टेंट करके डाल लेना, आ सकता है आपके एग्जाम में टपक सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपको परेशान कर सकता है। फ्रेंड्स दोबारा से बता दूंगा, क्लास के लास्ट में 5 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चे, वो कर ले उसके बाद बता दूंगा लास्ट में, ठीक है बताऊंगा फ्रेंड्स बताऊंगा। पीछे मत चला करो, पीछे मुड़ के मत देखा करो, जब खत्म हो जाएगा एक बार क्लास 5 क्वेश्चन और बचे हैं फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर बताओगे, तुमसे कहा क्लास को 50+ पार कर दो, आपके सर इतना अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, आपके लिए इतना पढ़ाते हैं, उसके बाद भी आप शेयर नहीं करते वीडियो, है ऐसी बात कर रहे हो। आपके लिए मैं कितना करता हूँ, पूरी टीम हमारी आपके लिए कितना करती है, उसके बाद भी आप उसका ये फल, अगर मैं बता रहा हूँ लाइक करके बिना चले गए तो देख लेना तुम। देखो बेटा अगर कोई बंदर की बात करूँ, ये रहा खंबा है, ये खंबा रहा और ये रहा बंदर, यहाँ पे बंदर मान लो या तुम लोग मान लो, आपस में तुम चिपके हुए हो यहाँ पे, तुम क्या करते हो, एक छलांग लगाते हो तो तुम कहाँ जाते हो, सर मैं 6 मीटर ऊपर चढ़ जाता हूँ, लेकिन अगले ही मैं मिनट में क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं 4 मीटर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं 4 मीटर नीचे फिसल जाता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाँ भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमेशा हमेशा ध्यान रखना जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो चढ़ने वाली हाइट इसमें से कम कर देना, मतलब आपने क्या किया बेटा, 50 में से आपने 6 कम किया, आपको चढ़ना कितना है 44, है ना, 44 आपको चढ़ना है। अब 44 कैसे चढ़ाओगे, अगर मैं बात करता हूँ बंदर 1 मिनट में, अगर बेटा 1 मिनट में कितना जाता है, 1 मिनट में 6 जाता है और अगले ही मिनट में कितना 4 मिनट नीचे आ जाता है, तो 2 मिनट में जो उसकी चढ़ाई होगी वो कितनी होगी 2, ठीक है बेटा 2 मिनट में उसकी जो चढ़ाई होगी वो कितनी होगी 2 होगी। अब जरा समझने की कोशिश करना, आपको चढ़ना कितना है 44, तो कितने से गुणा करोगे, 22 दूनी 44, जब इधर गुणा करी तो 22 से इधर भी करनी पड़ेगी, तो 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 है ना, 44 मिनट में आप 44 चढ़ चुके हो, पहले तो गलती हो गई कहीं पे, 4 मीटर नीचे आ जाता है, 2 मीटर ही तो हुआ। अरविंद सर मिलेंगे आपको, मिलेंगे ठीक है, अरविंद सर मिलेंगे आपको। 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ता है, सही बात है, हाँ और अच्छा सही तो हो रहा है यार, तो 2 मिनट में क्या होगा, 2 मिनट में क्या हुआ 2 मीटर चढ़ पाया।
अब उसको चढ़ना कितना है, 44 चढ़ना है, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 मिनट में 44 चढ़ पाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो ऑप्शन ही नहीं है इसका तो। और 1 मिनट और लेगा, 1 मिनट और लेगा, जिसमें वो चढ़ेगा कितना, 6, तो 50 अगर उसको चढ़ना है तो 45 मिनट में चढ़ेगा। 45 आंसर आ रहा है तुम में से किसी का है? 45 आ रहा है? 26 होगा। 23 होगा। देखो कहाँ पे गलती हुई है। एक मीटर हर बार 6 मीटर ऊपर चढ़ता है, फिर अच्छा, 1 मिनट में बेटा वो जो चढ़ रहा है वो क्या कर रहा है कि मतलब 6 - 4, अभी समझाऊंगा मैं कैसे, क्या कहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो 1 मिनट में वो कितना चढ़ जाता है, 1 मिनट में 2 चढ़ जाता है। उसको चढ़ना कितना था, 44 चढ़ना था, तो आपने 22 से इंटू कर दिया, इधर भी 22 से इंटू कर दिया, है ना? तो कितना हो जाएगा आपका, 22 इधर हो गया, इधर आपका कितना हो गया, 44, 44 हो गया। और अगले मिनट क्या, 1 मिनट के लिए आएगा और 6 और चढ़ेगा, तो 23 मिनट में जो चढ़ना है उसको 50 मीटर चढ़ जाएगा। आंसर इसका क्या है, 23 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। 23 मिनट इसका करेक्ट आंसर है ना? 23 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? 23। अब समझना मैं क्या बता रहा था आपको, मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। अब देखो, एक क्वेश्चन पता है कैसे करके आएगा इससे। अब इस क्वेश्चन का तो मुझे आंसर करना, ठीक है? क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन जो मैं अलग से कराता हूँ ये आपको जरूर नोट करने हैं, है ना? एक बंदर, एक बंदर, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, 50 मीटर ऊंचे, 50 मीटर ऊंचे खंबे, है ना? 50 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना चाहता है, चढ़ता है ना? 1 मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर जाता है ना? और अगले मिनट, अगले मिनट 4 मीटर, 4 मीटर नीचे, नीचे फिसलता है, फिसलता है। कितने, वह कितनी देर में ऊपर चढ़ जाएगा? अब बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं आप लोग बताएं। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे, पूछा क्या गया है आपसे, वह कितने प्रयासों में, प्रयास पूछ रहा है, तो प्रयास उसको कितने लगेंगे, उसको प्रयास 23 लगेंगे, है ना? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, 40 क्वेश्चन है बस होने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो जैसे मैं करा रहा था वैसे ही करना होगा आपको। आपने सबसे पहले 50 में से 6 कम किया, कितना आया बेटा, 44 आया। अब आपको 44 चढ़ना, 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में 4 मीटर नीचे आ जाता है। तो जो 2 मिनट का उसका जो काम हुआ, 2 मिनट का बेटा जो उसका काम हुआ वो हुआ 2, ठीक है? अब चढ़ना है 44, तो इंटू करोगे 22 से, और इंटू इधर भी आप करोगे 22 से, तो 22 दूनी हो गया 44, 22 दूनी 44 मिनट में 44 चढ़ जाएगा और अगले 1 मिनट में आएगा और 6 चढ़ेगा, तो 45। इस क्वेश्चन का यहाँ पे 45 मिनट आंसर होगा, ठीक है बेटा? 45 मिनट होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आया? हमेशा लास्ट छलांग, क्योंकि आपको चढ़ाना है, उतर फिर बाद में उतरे कूदे मर जाए, वहां से सुसाइड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार चढ़ जाए वो, ठीक है? 22 से कम 22 का 22 आ गया, 1 मिनट अगली 6 हो गई, तो 23 मिनट आया बेटा। कहाँ से 26 मिनट का आंसर लगाए पड़े हो? अब आंसर जो होगा 45 मिनट होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, प्रयास पूछ सकता है और कितनी देर में पूछ सकता है। ठीक है बेटा, समझ पाए हो? ठीक है, चलो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आशा करता हूँ मैं। और अगले क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बचे हैं आपके पास, लास्ट है।
कह रहा है 2000 पे 2 साल के लिए 10% का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 400 420 बच्चों के आंसर आ रहे हैं। क्या कह रहा है? देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/10। मतलब कोई चीज आपकी 10 से बढ़ के 11 हो जाती है, फिर 10 से बढ़ के 11 हो गई। ठीक है भैया, तो 100 हो गया आपका मूलधन और 121 आपका हो गया क्या? मिश्रधन। और आपसे क्या कह रहा है? ब्याज बताना है आपको। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था इसका जो गैप होता है वही आपका ब्याज होता है ना। और इसका जो मूलधन है, मूलधन कितना है? मूलधन है इसका 2000 ना, 2000 रुपए है। तो 100 से अगर 2000 बताना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 20 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसकी भी 20 से गुणा कर दो। 20 से गुणा मतलब 21 दूनी 42, 420 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 420। 400 आंसर पता है किसका होगा? 400 आंसर पता है किसका होगा? 400 आंसर होगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तभी मैं तुमसे कहता हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? मैंने क्या कहा था? सक्सेसिव मैंने वहां पे लगाया था। तो 10% का 2 सक्सेसिव लगाओगे 10% के, तो 10 कितना हो जाएगा? 20। और 20 में से एक जाएगा 19, है ना। 20 में से एक जाएगा 19%। 19% निकाल दो इसका, 19 होगा ना। 10 10 20 और 20 में से एक जाएगा। अच्छा सक्सेसिव लगेगा वैसा प्लस वाला 10 + 10 और प्लस का 10 गुणा 10/100। देखो कितना आ जाएगा? 10 10 20 और प्लस का 1 बराबर 21। इसका 21% निकालो 2000 का। 2000 का अगर मैं 21% निकालता हूँ, नीचे 100 लगाऊंगा, 2 जीरो से 0, 21 दूनी 42, 420 आंसर है। ये आपका सेकंड तरीका है और वो आपका पहला तरीका है। तू भाग जा यार, नहीं डालता है तो क्यों पढ़ रहा है? मैं जबरदस्ती रोक रखा है तुझसे, है? भाग जा, भाग जा भाई। 1 से लेके 50 तक संख्याओं में कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? बताओ। जब तुझे कुछ सोचना समझना ही नहीं है, बस एक ही बात करनी है, ऐसे नहीं देता है। अगर तुम्हें इतना ज्ञान पहले से होता ना तो तुम्हारा अब तक निकल गया होता। लेकिन तुम ज्ञान हमें दे रहे हो, गलत उल्टा ज्ञान दे रहे हो। पढ़ते रहो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? अब देख लो, है? अब देख लो, तुम लोगों में इतना बेसिक से क्वेश्चन में इतना कंट्राडिक्शन है। हमारा काम है टीचर है, हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम स्पेशल एक को पढ़ाना नहीं है, सभी बच्चों को पढ़ाना है। मैं इस क्लास में भी कहा था, इस क्लास में भी कहा है। ऐसे ही करते रहोगे, आपका कमेंट देखना बंद कर दूंगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहो, है ना, अच्छे से पढ़ते रहो। 5 के पहाड़े में पूरा कितना होता है? अगर 1 से लेके 50 की बात करूं तो 5 का पहाड़ा करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना, 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ऐसे ही करके देख लेते तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं हैं तुम्हारे पास, है? 10 संख्याएं हैं, कहोगे हैं 10 संख्या। 9 आंसर कर रहे हो तुम लोग, क्या आफत है इस पे, है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अब 11 आंसर कर रहे हो तुम, 11 हैं। चलो आ जाओ 38 नंबर क्वेश्चन। एक किताब के 1 से लेके 50 पेज तक के पेज नंबर लिखने में कुल कितने अंक लगेंगे? हैं भाई, 1 से लेके 50 तक के पेज नंबर आपको लिखने हैं तो कितने अंक लगेंगे? कितनी बार अंकों का योग हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। स्वीटी कुमारी का आंसर सी है, बहुत बढ़िया स्वीटी कुमारी, बहुत बढ़िया आंसर किया है आपने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके डाल लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करते हैं, कभी आ जाएगा तो परेशान करेंगे। 110 आंसर आया है कृष्ण यादव का, बहुत बढ़िया भैया। 100 आंसर आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो आंसर तो आप सभी के आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। मैं अगर आपसे कहूं 1 से लेके अगर आपके 9 तक लिखने हैं तो आप कितने अंकों का यूज करेंगे? तो कहेंगे सर 1 से लेके अगर मैं 9 तक लिखूंगा तो 9 अंकों का यूज करूंगा। अब बात आती है कहाँ से लेके? 10 से लेके और 50 तक की। अब ये 2 2 अंक वाले नंबर हैं, ये तो 1 डिजिट वाले थे, अब 2 डिजिट वाले नंबर हो गए। 2 डिजिट वाले कितने नंबर हुए? तो आप क्या कहोगे सर 50,
से अगर 10 जाएगा और प्लस का 1, ठीक है, 50 में से 10 जाए 40, 41 मेरे पास ऐसे नंबर होंगे। तो 41 अगर नंबर होंगे और 41 नंबर दो दो अंकों वाले हैं, तो 41 दूनी कितना हो जाएगा? 41 दूनी कितना हो जाएगा है भाई? 41 दूनी 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 82 है, ये तो हो जाएगा। 50 में से 10 जाएगा 40 बचेगा, है ना, 40 बचेगा। 82 और 9 तो यार आंसर ही नहीं आ रहा है, ये तो आंसर ही नहीं आ रहा है। अगर मैं 1 से लेके अगर 10 तक देखता हूँ कितने नंबर होते हैं, 10 में से 1 जाएगा 9 + 1, ठीक है, और 40 एक 41 हो गया। ये क्वेश्चन गलत है क्या? से लेके 50 तक के पेज लिखने में कुल कितने अंक लगेंगे? 41, ये आपके 41 दूनी 82 हो गया, 82 और 9 आपके इतने अंक लगने चाहिए। बताओ कहाँ पे क्वेश्चन का, या तो टाइप में एरर है कोई, है ना। अगर इतनी बात करूं, इतने तो बेटा इतना का आंसर तो 91 ही आएगा, इतना का आंसर तो 91 ही आएगा, ऐसे ही करके करना होता है। इतने का आंसर तो 91 ही आएगा, है। रुको जरा 1 मिनट, 1 मिनट रुको। बेटा ये क्वेश्चन में एरर है, ये है ना, क्वेश्चन में एरर है। सर 10 को 2 बार जोड़ रहे, 2 बार कहाँ जोड़ दिया है हिमांशु? 1 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं? 9 ही तो होते हैं। 1 से लेके 9 तक 9 ही नंबर तो होते हैं। ये 1 डिजिट वाले नंबर हो गए, है ना, 1 डिजिट वाले नंबर हो गए। और 10 से लेके अगर मैं 50 तक जाता हूँ, ये आपके 2 डिजिट वाले नंबर हैं, मतलब जिसमें 2 डिजिट का यूज होता है। 50 से लेके 40 तक कैसे कैसे करते हैं? 50 में से 10 जाएगा, 40 बचेगा, लास्ट में 1 जोड़ते हैं, लास्ट में 1 जोड़ते हैं, है ना, तो 41 नंबर हो जाएंगे। तो 41 नंबर है, दो दो वाले हैं, तो 41 दूनी 82 हो जाएगा, और 82 और 9 91 है। 2 बार नहीं जोड़ रहा हूँ, 91 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 91 ही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक ऑप्शन बढ़ा लो, ठीक है। कुल कितने अंक लगेंगे? तो आपके इतने ही अंक लगेंगे, चाहे तो लिख के देख। अच्छा एक तरीका, एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ 1 से लेके और 12 तक कितने अंक लगेंगे, अब तो आप काउंट कर पाओगे, क्योंकि सर आप कहोगे वैसे अगर जोड़ना चाहो तो आप कैसे जोड़ोगे? सर 1 से लेके 9 तक 9 अंक हो गए, उसके बाद 10 आया, 10 में 2 अंक हो जाएंगे, है ना, फिर 11 में 2 अंक हो जाएंगे, और फिर आपके 12 में 2 अंक हो जाएंगे। तो 9 और 2 कितना होता है? 11, तो 13 और 2 15 अंक लगेंगे। ऐसे करके करके देखते हैं, 1 से लेके 9 तक कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। अब आपके 10 से लेके और 12 तक कितने अंक हो जाएंगे? 12 में से 10 जाएगा, 2 1 3, मतलब 3 होगा। देखो 3 3 की 2 से आप गुणा करोगे, 2 डिजिट वाले हैं, 3 दूनी 6 आ जाएगा। 9 और 6 कितना होता है बेटा? 15 होता है। देखो 15 आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में एरर है, इस क्वेश्चन में एरर है, 91 आंसर होगा, ठीक है प्रिंस, बिल्कुल 91 आंसर होगा। अभी 100 आंसर नहीं होगा बेटा, है ना। ये मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया तुम्हें कि देखो 1 से लेके 12 तक 15 नंबर है, और ऐसे भी 15 आए हैं, तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ई करके डाल लेना, कॉन्सेप्ट यही लगना है आपका। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पे, 20% किराए पर और 15% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है और शेष 1800 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आय बताना है कितनी है भाई? कुल आय बताना है आपको कितनी है। हाँ, नन ऑफ दीज लगा लेना। ये तो क्वेश्चन में हो जाता है यार, टाइपिंग एरर हो जाता है, तुम लोग समझते हो, हम लोग भी रोबोट नहीं है, समझा करो यार, टीचरों को प्यार किया करो अपने, टीचरों को अपने प्यार किया करो, शिकायतें मत किया करो, शिकायतें दुनिया करती है, दुनिया का काम है शिकायतें करना। कम से कम आप तो हमारे बच्चे हैं, आप लोग तो शिकायत ना करें। बाकी आपके लिए जितना भी हो सकता है हम उतना करने की कोशिश करते हैं, और आपके साथ हम हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। लव यू टू बच्चे, बहुत बहुत आप सभी को प्यार। देखो टोटल 100% होता है, 100%, तो आप क्या कहोगे? इतना उसने खर्च कर दिया, तो 25 किया, 20 किया बेटा, और 15 किया, इनको जोड़ो। 15 में 25 मैंने किया, 40 और 20 60, 60% तो वो खर्च कर चुका है। अगर 100 उसकी इनकम है और उसने 60% खत्म कर लिया है, तो बेटा 40% उसने बचाया होगा। 40% की वैल्यू ही आपकी कितनी है ना, 40% की वैल्यू ही उसकी कितनी है? 40 45 कितना, देखो जोड़ा सही है मैंने, 40 और 45 और 50 60, हाँ बिल्कुल 1800 वो बचा रहा है।
कह रहा है उसकी आय बताओ, आय उसकी टोटल 100 है, 40 से आप नीचे डिवाइड कर दो, 0 से आपने 0 काटा, 0 से आपने 0 काटा, 4 से अगर इसको काटोगे तो कितने बारी में कट गया, 25 बारी में कट जाएगा, 25 बारी में 0 का 0 आ गया, 25 अट्ठे कितना होता है 200 का 0, 20 हासिल लगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 20 कितना हो जाएगा 4500 आंसर है इस क्वेश्चन का, 4500 आंसर। सुनील साग कह रहे हैं सर 1 से लेके 99 तक 189 पेज, बिल्कुल अभी सुनील चेक करे देता हूं मैं, अभी तुम्हारा कौन सा अगर सही होगा, अगर तुमने देखा होगा तो देखो कितने तक बताया तुमने कि सर 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99, तो 1 से लेके 9 तक अगर आप देखोगे 9 पेज हैं। उसके बाद करते हैं हम 10 से लेके और 99 की बात, तो 99 में से है ना, अगर 99 में से 10 जाएगा 89, एक 90, 90 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 90 की गुणा 2 से करोगे तो 100 कितना हो गया 80, 180 हो गया, 180 और इसकी इसमें जोड़ना है तो 189 पेज होंगे, 189 पेज होंगे बेटा। देखो सुनील से आपके आंसर आ गया नहीं आया, है ना, वो कॉन्सेप्ट सही था लेकिन क्वेश्चन गलत था, तुम लोग मुझ पे ही डाउट करवा देते हो। अब बेटा लगा लो 1 से लेकर 100 तक कितने पेज होंगे, 3 अंक और इसमें जोड़ लो क्योंकि 100 में 3 डिजिट काउंट होते हैं, तो 100 और जोड़ 3 और लगा दो तो 192 हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बी आंसर आए हैं बच्चों के। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और आप सभी को जो भी आप क्लास आप देख रहे हो, जो भी क्लास आप देख रहे हो, कोई भी डाउट हुआ करे पूछा करो मुझसे, और सभी को क्लास के बारे में 2 शब्द जरूर लिख के जाने हैं आपको, आपके सर कह रहे हैं 2 शब्द आपको क्लास के बारे में जरूर लिखने हैं, अगर अच्छी लगी तो अच्छा लिखेंगे, बुरी लगी बुरा लिखेंगे, कोई सुझाव है तो सुझाव देखे जाएंगे कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे कराइए, ऐसे नहीं ऐसे कराइए। फिलहाल हम इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें लेवल थोड़ा और अप करेंगे, पहली क्लास थी वो आप देख पा रहे हैं, जिनने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, ठीक है। यार अरविंद सर को बेटा कैसे बुला सकता हूँ, रवि कैसी बात कर रहे हो, अरविंद सर क्या पूरे टाइम यहाँ पे थोड़ी बैठे रहते हैं, है ना, अरविंद सर क्या पूरे टाइम, या कोई भी टीचर पूरे टाइम नहीं बैठा रहता ना यहाँ पे, आप समझदार हो, सारे टीचर अपने अपने घर से आते हैं, है ना। कह रहा किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुना किया जा सकता है, तो कितने वर्षों में दोगुना किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, मार्क कर लेना इसको। किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से, मैं कह रहा हूं डबल बेटा, ठीक है। हाँ देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा आपके पास 1 रुपया है और आपको करना है डबल, अगर आपके पास 1 रुपया है आपको करना है डबल, तो आपको कितना बढ़ाना होगा, आपको कितना बढ़ाना होगा, आप कहोगे सर मैं 1 रुपया अगर बढ़ा दूंगा तो मेरे पास 2 रुपए हो जाएंगे, यही कहने का मतलब है, 1 रुपये मुझे ब्याज मिला, ठीक है, और पीआरटी मतलब प्रिंसिपल मेरा 1 रुपये था, रेट मुझे पता है 10% है मेरा, और टाइम मुझसे पूछा गया है, नीचे मैं लगा दूंगा 100, जैसे ही मैंने 100 लगाया 10 से आपने काटा, 10 बारी में कट गया, तो टी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 10 वर्ष, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। सुनील साग अगर पहली बार क्लास देख रहे हो, है ना, अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो सही बताना आपको ईमानदारी से कैसी क्लास लगी, कैसी लगी बेटा क्लास। हिमांशु यादव कह रहे हैं सर आप टेक्निकल मैथ्स पढ़ा दीजिए ना, मजा आ गया। अब बताओ किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मुझे बताओ। ये गुब्बारा था बेटा, ये क्या है सर, तुम्हें सब चीज पता करनी है, क्या है ये, तुम अच्छे वाले नहीं लाए हो। अंकित कह रहा है बेटा हम ही पढ़ाएंगे तुमको, तुमने कभी हमारी मांग ही नहीं की थी, अगर मांग करते तो मांग से तो सभी, अगर मांग करोगे तभी मांग भरी जाएगी, है? अगर मांग करोगे, प्रिंस कह रहा नहीं, बेस्टी रीड्स कह रहे हैं सर जड़ तक मजा आ गया, धन्यवाद बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो, सिलेक्शन आपका होगा, अगली क्लास आपको इस लेवल से ज्यादा की मिलेगी। जो क्लास पहली देख रहे हैं समझ जाएं, पहली क्लास मैंने एक और करा रखी है, वो और बेसिक था, उससे थोड़ा लेवल आज बढ़ा, अगली जो मैराथन है उसका लेवल और बढ़ेगा, अगर आप यहाँ तक हो तो आपको बताना है अगली मैराथन कब ली जाए, और लेवल आपको हार्ड मिलेगा, इस चीज से आप निश्चिंत रहें, मैं आपको हर चीज बताने की कोशिश करूंगा, है ना, हर चीज बताने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन नहीं है बेटा, इतने ही क्वेश्चन है ना, इतने ही क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करा दिए, 40 क्वेश्चन का आपके लिए ये गिफ्ट था। अब मैं आपसे कहूंगा हाँ क्लास कराएंगे, कराएंगे ना, कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं कराएंगे, आई वांट बेसिक, बेसिक से भी बेटा कराया मैंने, ट्रिक भी कराई है, इस वीडियो को दोबारा से देखोगे आपको पता चल जाएगा, जिस भी में भी हैं आप, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ सबके लिए बेसिक आना चाहिए, ट्रिक आप तभी लगा सकते हैं जब आपको बेसिक हो, ट्रिक कोई अलग से पैदा नहीं होती है ना दूसरे गोला से आती है, बेसिक से ही ट्रिक बनती है, केवल
जो उसके स्टेप होते हैं उनको मिस कर दिया जाता है। और इंग्लिश, हाँ आप सब हमसे ही करवा लो, इंग्लिश भी हमसे ही करवा लो। ठीक है बेटा, तो समझेंगे आप लोग। क्लास के बारे में दो शब्द जरूर लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाएंगे। क्लास के बारे में, क्लास के बारे में पहला क्वेश्चन आपसे है, एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया है मैंने। क्लास के बारे में दो शब्द आपको जरूर लिखने हैं, जो भी आपके समझ में आ रहे हो, जैसे भी आपको है। पहला। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको बताना है कि नेक्स्ट मैराथन कब लाई जाए। नेक्स्ट मैराथन कब लाई जाए आप बता देना, वैसे ही होगा आपका, है ना। आपका आदेश, आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, अच्छा आर्मी में है, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे ना। बिल्कुल बनाएंगे, एक क्लास लाएंगे जिसमें सारे फॉर्मूले आपको करा देंगे एग्जाम से पहले, तो कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेनी है। सर हैं तो सब कुछ है, सुपर स्काई क्लासेस है तो सब कुछ है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अभी आपको 5 मिनट के बाद पीडीएफ दे दी जाएगी। अब टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक लगी है ऊपर, जहां आप चैट कर रहे हैं, जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। समझे, ऐसे करके कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया अप्रोच है। एग्जाम में एलिमिनेट करो और आंसर आओ। देखो आपको आंसर करना है, आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, आपको कॉपी चेक नहीं